आपको ना कभी भी लॉटरी की टिकट जो है ना वो अमीर लोकेलिटीज में नहीं मिलती, वहां बिकती है जहां गरीब लोग रहते हैं। वाई ऑप्शन बाइंग? ऑप्शन बाइंग में पैसा है, कम बनाते हैं लोग, लेकिन बनाते वही हैं जो कंट्रोल वाले हैं। 20% मतलब 1 करोड़ में 20 लाख का लॉस दिख रहा है, आई विल बुक इट, आई डोंट केयर कितना है, 20 लाख कितना है, आई विल से 20% है, 80% पैसे को मैं कल 50% बना सकता हूँ अगर मैं सही ट्रेड करूँगा। एक बार लॉस हो जाता है ना, उसको रिकवर करने में चीखें निकल जाती है। आपको ना पहले अपना स्वभाव जानना है। ऑप्शन बाइंग गलत नहीं है, ऑप्शन सेलिंग गलत नहीं है। वी आर नॉट इन अगेंस्ट ईच अदर। नहीं, एक और चीज़ है ना, व्हाट एवरीवन नोज विल नॉट वर्क। तो अगर कोई मुझसे पूछता है ऑप्शन ट्रेडिंग में सर आपकी स्ट्रैटेजी बताइए, मैंने कहा मैं बता ही नहीं पाऊंगा। देखो, ऑप्शन सेलिंग में लेके बैठने का पेशेंस, ऑप्शन बाइंग में लेने के पहले बैठने का पेशेंस, और ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक लाइन में ही है। भाई मैं अगर स्कैल्पर बनना चाहता हूँ तो मेरे पास लक्ष्य है, मैं लक्ष्य को फॉलो करता हूँ। उसके सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी नहीं, उसके बिहेवियर को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य आपका हर ट्रेड पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता, बट देन आल्सो इज अ सुपर ट्रेडर, फिर भी वो पैसा बना रहे। लास्ट टू लास्ट ईयर का मेरा साल भर का ब्रोकरेज चार्जेस वाज 1 करोड़ 25 लाख। वाओ। और मेरा 700 करोड़ का टर्नओवर था ऑप्शन, और वो भी फोन से करता हूँ मैं। द थिंग इज कि चार्ट इज एवरीथिंग एंड आई फोकस ऑन चार्ट। किधर एंट्री लेंगे, किधर क्या करेंगे, अगर ये गैप अप खुला तो शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं थोड़ा और ऊपर जा सकता है, फंसाएगा फिर आएगा। एफआईआई डेटा देख लेता हूँ रात में, उसके हिसाब से अपना सोचता हूँ कि एफआईआई क्या कर रहे होंगे। अगर एफआईआई ऐसा कर रहे हैं तो कल सुबह ऐसा खुलना चाहिए, लेकिन एफआईआई डेटा के हिसाब से अगर वैसा ही हुआ तो इट्स ए इजी गेम, राइट? क्योंकि सबको पता है एफआईआई ने ये किया है, तो एफआईआई विल नॉट डू इट सिंपल, दे विल चेंज द गेम। तो बोलेंगे अच्छा तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बुलिश हूं, नहीं मैं पहले बेरिश करूंगा इतना ज्यादा 200 पॉइंट, सामने निकल जाओगे फिर ले जाऊंगा 400 पॉइंट। तो दैट इज हाउ दे डू। क्या कहते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं ये स्ट्रैटेजी को ना वॉल स्ट्रीट जर्नल में छाप देता हूँ एज इट इज, फिर भी 95% लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। The only original I have not maybe told you is that you are the factor. लक्ष्य का इंट्रोडक्शन आप सभी लोग जानते ही हैं। लक्ष्य हैज बीन अ वेरी वेरी सक्सेसफुल स्कैल्पर, और यहां पर अगर हम संजय सर की बात करें तो संजय सर हैज he doesn't do much of the scalping and he is mostly an option seller। और लक्ष्य, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप एक ऑप्शन बायर हैं। जी जी जी। सो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा दोनों के व्यूज, क्योंकि कोई ना कोई एक स्ट्रांग रीजन रहता है हमारे माइंड के अंदर कि हम क्यों हैं ये सब कुछ। हम अपनी लाइफ में इतने सालों से ट्रेड कर रहे हैं तो कभी ना कभी सोचने को रहता है कि हम तुक्का तो नहीं कर रहे हैं, हम मर्जी से इस चीज को डिसाइड किया। लक्ष्य, व्हाई ऑप्शन बाइंग? ऑप्शन बाइंग इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जब ऑप्शन बाई किया तो ये लगा कि यार ये चीज़ तो बढ़िया है, मतलब डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, तो दैट वाज द थिंग जो मुझे खींच के लाई। और इंडेक्स में मैं पहले स्टॉक में था, फिर इंडेक्स में आया, और जब इंडेक्स में आया तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि स्टॉक में ना आपको पता है ऑप्शन में इट्स लाइक ए स्लो पॉइजन, धीरे धीरे मारता है वो 1 महीने में। राइट। तो आई रियलाइज कि यार धीरे धीरे मरने से अच्छा है कि थोड़ा सा बड़े चीज़ में जाएं जिसमें और धीरे धीरे प्रोसेस है। और फिर उसमें ऑप्शन में आए इंडेक्स में, तो मंथली एक्सपायरी होती थी पहले 2012 से 2018-19 तक आई थिंक मंथली थी। फिर वीकली जब हुई तो उसके बाद तो वो हो गया कि रोज का खेल है। लेकिन जो उसके पहले का फेज था उसमें मैंने ये सीख लिया था कि यार ऑप्शन बाइंग में पैसा है, कम बनाते हैं लोग, लेकिन बनाते वही हैं जो कंट्रोल वाले हैं। मतलब इफ यू वॉच यू विल ओवर ट्रेड, इफ यू डोंट वॉच यू विल नॉट ट्रेड मच। तो आप ज़्यादा मत देखो। मैंने इसका कोई और सोल्यूशन मुझे नहीं समझ में आया कि हाउ कैन यू रिड्यूस ओवर ट्रेडिंग। इफ यू वॉच यू विल ट्रेड। तो मैं समझ गया था कि अगर मैं कम देखूंगा और एक ट्रेड पकड़ूंगा और निकल जाऊंगा, दैट विल बी इजियर फॉर मी। तो मैं सुबह बैठा हूँ, ट्रेड मिली, निकला, उसके बाद खत्म, बंद कर दिया। 3:30 बजे के पहले देखना नहीं है। शुरू में मुश्किल था देखना, मतलब ये करना, कंट्रोल बाद में धीरे 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 आदत बन गई। और आज के समय में एक ट्रेड लेता हूँ, अगर मेरा सेटअप है तो वो एक दिन पहले बना लेता हूँ, और सुबह देखता हूँ क्या कहाँ खुला, फिर आधे घंटे बाद देखा, मतलब मैं हाफ एन आवर 1 आवर के गैप में देखता रहता हूँ मार्केट, इज इट गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एज पर माई सेटअप और नॉट। और अगर वो बनता है तो लेता हूँ, नहीं बनता तो नहीं लेता हूँ। तो दैट इज हाउ आई ट्रेड एज ए ऑप्शन बायर, एंड इट इज आई विल से कि मेरे लिए मैं 1 करोड़ का ऑप्शन बायर, मतलब कल मैंने ट्रेड किया था, 50,000 क्वांटिटी था। लोगों ने बोला इतना क्वांटिटी, मैंने कहा हाँ, मतलब इट्स नॉर्मल फॉर मी। तो मैंने कहा तो लोगों के लिए बहुत बड़ा है कि इतनी क्वांटिटी कैसे चली। तो ऑर्डर स्लाइसिंग है अपने धन में, तो उससे तो हो जाता है, लेकिन फिर भी क्यों मतलब व्हाट इज स्टॉप लॉस। सबका क्वेश्चन है स्टॉप लॉस कहाँ रखते हो। मैंने कहा सबसे पहली चीज है स्टॉप लॉस, जब तुम बोलते हो ना तभी तुम बहुत डरे हुए हो, तो तुम ऑप्शन बायर नहीं बन सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई थिंक ऑफ वेदर दिस इज एग्जैक्ट एंट्री और सेटअप व्हिच आई वांटेड टू ट्रेड, एंड देन आई फोकस ऑन टारगेट। क्योंकि आप तो उस पर फोकस करो ना जो आप चाहते जो हो, आपको चाहिए। स्टॉप लॉस में पैसे देने थोड़ी आया हूं मैं। तो आई फोकस ऑन टारगेट, एंड इफ देयर इज ए लॉस व्हिच आई थिंक कि ये गलती हो गई मेरे से, आई विल जस्ट कट इट। 10%, 15%, 20% में मैं
एग्जिट करता हूँ। 20% मतलब 1 करोड़ में 20 लाख का लॉस दिख रहा है, आई विल बुक इट, आई डोंट केयर कितना है, 20 लाख कितना है, आई विल से 20% है, 80% पैसे को मैं कल 50% बना सकता हूँ अगर मैं सही ट्रेड पकड़ूंगा। तो इस अप्रोच के साथ मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ मैंने कही, ये एक बिल्कुल पत्थर की तरह आपको अगर फॉलो करना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपने जब ट्रेड लिया, हाँ। आप ट्रेड लेने के बाद भी ट्रेड को नहीं देखते, या ट्रेड लेने के बाद तो लगातार देखते ट्रेड रहते लेने हैं? के बाद मैं इंडेक्स देखता हूँ, मैं अपोजिशन टैब मेरा नहीं खुलता। अच्छा, आई क्योंकि वो डोंट वॉच पोजीशन, आई जस्ट वॉच इंडेक्स। जो प्रॉफिट और लॉस चेंज हो रहा होता है कुछ वो नहीं स्ट्रेस देखता, क्रिएट मैं करता सिर्फ है। स्पॉट देखता हूँ। अच्छा। मतलब ये बात बिल्कुल सही आपने बोली कि जब आप पीएनएल देखते हो ना, तो पीएनएल ड्राइव्स योर इमोशन। राइट। तो मैं तो पीएनएल देख ही नहीं रहा हूँ सीरियसली। आई मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो आदत वाली ऐसा बात है। इसलिए नहीं, आदत नहीं है, दैट इज द रीजन बिहाइंड। मैंने क्या बोला, देखोगे तो ट्रेड करोगे, मत देखो। तो वैसे ही है, पोजीशन देखोगे तो जल्दी एग्जिट करने का मन होगा। तो आप अगर -10% आपने लॉस देख लिया और फिर वो जैसे ही 2% आएगा, फ्लैट आएगा, आप निकल जाओगे। हाँ, राइट। लेकिन मैं जब इंडेक्स देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके नीचे मेरा लॉस है, इसके ऊपर मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कैंडल ऐसा बना, तो मैं द होल विजन और द फोकस इज ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द मनी। तभी तो मैं कभी बोलता हूँ कि यार मैं ट्रेडिंग क्यों करता हूँ, मुझे नहीं पता। आई डोंट ट्रेड फॉर मनी, बिकॉज मैं 20 लाख बना दिया, मैं नाचूं, या 15 लाख लॉस हो गया तो रोऊं नहीं। आई जस्ट, हाँ हो गया, कल देखते हैं कल क्या होगा। मनी इज जस्ट द आउटकम। मनी इज जस्ट द आउटकम। द थिंग इज कि चार्ट इज एवरीथिंग एंड आई फोकस ऑन चार्ट। किधर एंट्री लेंगे, किधर क्या करेंगे, ये अगर ये गैप अप खुला तो शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं थोड़ा और ऊपर जा सकता है, फंसाएगा फिर आएगा। एफआईआई डेटा देख लेता हूँ रात में, उसके हिसाब से अपना सोचता हूँ कि एफआईआईज क्या कर रहे होंगे। अगर एफआईआईज ऐसा कर रहे हैं तो कल सुबह ऐसा खुलना चाहिए, लेकिन एफआईआई डेटा के हिसाब से अगर वैसा ही हुआ तो इट्स ए इजी गेम, राइट? क्योंकि सबको पता है एफआईआई ने ये किया है, तो एफआईआई विल नॉट डू इट सिंपल, दे विल चेंज द गेम। तो बोलेंगे अच्छा तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बुलिश हूं, नहीं मैं पहले बियरिश करूंगा इतना ज्यादा, 200 पॉइंट सब निकल जाओगे, फिर ले जाऊंगा 400 पॉइंट। तो दैट इज हाउ दे डू। तो उसको कोरिलेशन हर दिन, एवरी डे इज अ हसल। बट मेरे लिए अभी क्या हो गया, मैं ये डेटा एक बार देख लिया, हाँ ये देख लिया एक बार, अगर वो मैच हुआ पंच करो, नहीं मैच हुआ देखो आधे आधे घंटे में, 1 घंटे में, फिर छोड़ दो। 2 बजे के बाद मार्केट देखता ही नहीं मैं। आई डोंट रीस्टार्ट इन थॉट प्रोसेस आफ्टर 2 o'clock। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक अच्छा क्रिकेटर होता है, वो रन स्कोर करने के लिए नहीं खेलता, वो खेलने के लिए खेलता है। अगर मुझे वो रन अच्छी स्कोर गेम, करने के लिए खेलेगा, ये फाइनल है, आज मुझे मारना पड़ेगा, स्कोर कार्ड पे नजर 4 मैच रहेगी। से नहीं मार रहा हूं, वो नहीं मार पाएगा। हाँ, अगर वो बोलेगा कि आज मैं हर बॉल को सेंटर करूंगा, थोड़ा आगे बढ़ के खेलूंगा, तो आगे बढ़ के खेलना इज द बेसिक, एंड इफ यू आर फॉलोइंग द बेसिक यू वोंट फेल राइट सो इजीली। लेकिन वो बोल रहा है आज तो लगता है मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ही इज कंप्लीट नहीं होगा। इमोशनल, गेम चल रहा है, माइंडसेट से वो हारा हुआ है, उसको डर लग रहा है, नहीं, प्रोसेस पे ही फोकस रखना पड़ेगा। राइट। मनी पे आया तो गेम खत्म। और ये पीएनएल ना देखने की आदत जो है, ये मेरे हिसाब से तो मुझे सही लगती है, लेकिन बहुत सारे लोग पीएनएल ही देखते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव सो मच ऑफ फियर अबाउट कि अरे लॉस होगा तो स्टॉप लॉस कहाँ है, प्रॉफिट होगा तो किधर टारगेट रखते हो, रिस्क रिवॉर्ड क्या है। मेरे अंदर ऐसा फील नहीं आता। सो अभी जैसे लास्ट मंथ मैंने 5 ट्रेड किए हैं, आई मेड लाइक 40-50%। दिस मंथ आई हैव डन लाइक 5 ट्रेड्स, आई हैव मेड क्लोज टू 50-60%, जस्ट 5 ट्रेड्स ऑप्शन बाइंग। एक दिन लॉस था, 4 दिन प्रॉफिट था, तो 14 दिन हो गया, 4 ट्रेड किए। अब बाकी लोग से पूछोगे तो 14 दिन में 400 ट्रेड होंगे, करेक्ट। राइट? एंड दैट्स वेयर दे आर लूजिंग द गेम। तो चार्ट्स ज्यादा देखने से ट्रेडिंग ज्यादा हो जाती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ज्यादा देखने मार्केट से। में चार्ट देखो, हाँ, लेकिन बट बार चार्ट बार देखने का आउटकम शुड नॉट बी कि मैं ऑर्डर पंच कर दूंगा। चार्ट देख के मुझे मजा आता है, मुझे लगता है कि यार सोचा तो यही था। तो मैं हूँ, मेरा 2-3 दोस्त है, मैं बोलता हूँ, मैं जैसे एक ने बोला सर बैंक निफ्टी का बता देना मेरे को, कोई मेरा भाई ये बोलता क्या लग रहा है, तो मैं बोलता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। तो सुबह 9 बजे जैसे मैंने उसको बता दिया, तो वो बोलता है कि हाँ यार बिल्कुल जैसा तुमने कहा था वैसा हुआ। तो इट गिव्स मी प्लेजर ऑफ working more towards that process, and the process is not money, the process is that how you can recognize the game before it has been played। राइट। क्योंकि गेम होने के बाद तो क्या ही करोगे, ऑप्शन पाएंगे ना, आपको उसी टाइम पे गेम में छक्के मारने हैं, तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है बट मजेदार है। मतलब ऑप्शन बाइंग आई फील इज लाइक ए वेरी टफ एग्जाम विच यू वंस यू क्रैक यू फील वेरी प्राउड। तो मेरे अंदर वो फीलिंग प्राउड की तो रहती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो उसका स्ट्रेस है वो अब कम हो गया है, क्योंकि पहले पैसे का स्ट्रेस था, सही गलत होने का नहीं। तो पैसे के स्ट्रेस को मैंने साइड जब से किया है, तब से मेरा वो जो एनालिसिस है थोड़ा और अच्छा हो गया है, और उसके कारण मैं ट्रेड नहीं लिया। बोला कि भाई पैसे नहीं आ रहे इस महीने, एक भी ट्रेड नहीं की तूने। मैंने पिछले 12 महीने में मैंने 3 महीने ट्रेड किए, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 16 years आई हैव ट्रेडेड सो लेस इन 12 months। फर्स्ट टाइम, मतलब आप सोचो मेरी
लास्ट टू लास्ट ईयर का मेरा साल भर का ब्रोकरेज चार्जेस वाज 1,25,00,000 वाओ और मेरा 700 करोड़ का टर्नओवर था ऑप्शन का, सिर्फ ऑप्शन बाइंग, और वो भी फोन से करता हूँ मैं ट्रेड, अच्छा और वही ऑर्डर स्लाइसिंग की कृपा है। तो मैं कहा भाई इतनी ट्रेड करने के बाद तो मैं बहुत एग्जॉस्ट हुआ था, लेकिन जब मैं दोबारा भी आया हूँ ना, आफ्टर अ गैप ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप गैप लो ना तो बहुत अलग से दुनिया अलग ही दिखती है। अभी मैं आया हूँ तो मार्केट मुझे इतना आसान लग रहा है क्योंकि मैंने क्रिप्टो देख लिया ना। है ना, हाँ बहुत आसान लग रहा है। मुझे लग रहा है FII, अरे तुमको तो हम रोज पकड़ते हैं ना उधर, हाँ। मतलब हम नहीं पकड़ पाते लेकिन हम देखते हैं तुम्हारे गेम। हाँ तो वही लोग तो खेल रहे हैं, सिटाडल, जेन स्ट्रीट, यही तो है, बैंक ऑफ अमेरिका, यही तो खेल रहे हैं उधर भी इधर भी। तो उनका गेम जब आपने 24/7 वाले गेम में देख लिया तो 6 घंटे वाले में तो देखना 6 आसान घंटे है। वाले में क्या है, क्योंकि गेम इज नॉट सिंपल। ये सीधा लाइन में नहीं चलते ये लोग तोड़ते हैं मरोड़ते हैं। बट एक चीज है, मीन रिवर्जन इज आल्सो ए वेरी गुड थिंग। उस पर अगर फोकस करें ऑप्शन बायर, दे कैन मेक मनी। मैं आऊंगा अभी इसके ऊपर कि आप क्या क्या ठीक, चीजें देखते हैं, लेकिन ठीक। पहले मैं यहाँ पे संजय के पास चलूंगा। संजय, आई एम वेरी वेरी श्योर ही इज अ ऑप्शन बायर, यू आर एन ऑप्शन सेलर। बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होंगे। ऑप्शन सेलिंग क्यों, तो ये तो मालूम है क्योंकि 66% आपके फेवर में गेम जा रही है, बट ऑप्शन बाइंग को लेकर कभी आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं आया? देखिए, मुझे दो चीजें अभी, जैसे लक्ष्य ने बहुत अच्छी बोली। पहली बोली कि मैं स्टॉक्स कर रहा था तो वो स्लो डेथ था, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई इंडेक्स में क्योंकि बड़े प्लेयर्स होते हैं तो वो जानते हैं, तो वो पहले नीचे घुमाएंगे, मतलब उठापटक बहुत होगी। सी, मेरे हिसाब से ना, देयर आर लॉट ऑफ गेम्स व्हिच कैन बी प्लेड इन लाइफ। तो मैं कहता हूं कि या तो आप बॉक्सर बन सकते हो या आप गोल्फर बन सकते हो। अगर आपको बॉक्सर बनना है तो आपको अलग तरीके की स्पीड चाहिए, एजिलिटी चाहिए, टेक्निक चाहिए, रिफ्लेक्स चाहिए, और आपके पास बड़ा सीमित समय होता है, 2 मिनट होता है एक बाउट में। राइट। और उस 2 मिनट में आपको अपना बचाना भी है कि कहीं नॉकआउट पंच ना पड़ जाए, सामने वाले को हल्का भी करना है। तो दैट्स वन गेम। एंड देन यू हैव गोल्फिंग व्हिच गिव्स यू एम्पल टाइम, वेरी इजी, आराम से पहला शॉट मारो, आधे घंटे बाद हवा का रुख देखो, लेट जाओ, खड़े हो जाओ, जो करना करो, बट यू हैव ओनली 3 शॉट्स जिसमें आपको यू नीड टू गेट टू योर टारगेट। तो दोनों गेम्स है, दोनों अपने अपने, दोनों अलग स्वभाव के गेम्स है। तो मैं लोगों को कहता हूं, बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग, जैसे एक बैंक KYC करता है, तो आपको KYY करना चाहिए, विच इज नो योर सेल्फ एंड नो योर वाई, कि आप क्यों ट्रेड कर रहे हो। अपने आप को जानो और ट्रेड करने के कारण को जानो। ट्रेडिंग भी व्यापार है ना, बिजनेस है एक तरीके से। उन्होंने पूरा बता ही दिया कि बिजनेस है भाई, मैं कमीशन भी देता हूं, ये भी करता हूं, बैठता भी हूं, टाइम भी लगाता हूं, मैं पूरा प्रोसेस को समझता हूं, मैं चार्ट्स को देखता हूं। तो इट इज अ बिजनेस। इट्स अ बिजनेस। पीपल हु टेक इट एज अ पार्ट टाइम स्टफ, उनको बहुत बुरा हाल होता है। और रात को रिसर्च भी करते हैं वो। ऑब्वियसली, जैसे जो ही इज लुकिंग एट डेटा पॉइंट्स, ही इज लुकिंग सो मेनी थिंग्स। तो क्या मैं जब अपना स्वभाव देखता हूं, मजा बहुत आता है, बिकॉज एवरीवन हु कम्स इनटू ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग सीम्स देयर लॉटरी टिकट, कि भाई 10 रुपए का ऑप्शन 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी, कुछ भी हो सकता है, मजेदार है। पर 10 रुपए का बेचा तो 0 ही हो सकता है। तो 10 ही रुपए मिल सकते हैं मेरे को। तो आपको ना पहले अपना स्वभाव जानना है। ऑप्शन बाइंग गलत नहीं है, ऑप्शन सेलिंग गलत नहीं है। वी आर नॉट इन अगेंस्ट ईच अदर, वी आर हैविंग आवर ओन गेम्स बिकॉज वी हैव आवर ओन कैरेक्टर्स। लक्ष्य लव्स एजिलिटी, उसका वो गेम है, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली भी तो खेलते थे बॉक्सिंग, करेक्ट, ठीक है। क्या उनको पड़ी नहीं है कभी? इतने बड़े बॉक्सर होने के बाद भी उनका मुक्का तो पड़ा है, बिल्कुल, ठीक है। नॉकआउट तो वो भी हुए हैं, तकलीफ तो उनको भी हुई है। सो दैट इज वन गेम यू सिलेक्ट, कि भाई ये मेरी गेम है जिंदगी, फॉर योरसेल्फ। हाँ, जैसे आर्मी में ज्वाइन करना, हरजन नहीं करता, वो है कि भाई मेरे को करना है, देश की सेवा करनी है, उसको पता है कभी भी गोली लग सकती है, शहीद हो सकता हूं मैं, पर वो करता है। तो ये एक चॉइस है कि आपको क्या करना है। अब आपने चॉइस कैसे करना है? आपको अपने कैरेक्टर के हिसाब से करना है, अपने स्वभाव के हिसाब से करना है। क्या पहले अपने आप को जानो, उस गेम के रूल्स को जानो, इफ दे आर मैचिंग यू एंटर दैट गेम। कैसे किया जाए इसको? नहीं, फॉर एग्जांपल, आपको क्या, आप इतना ज्यादा एजाइल रह सकते हो? क्या आप इतने ज्यादा डेटा पॉइंट्स को पढ़ सकते हो? क्या आप इतनी सारी वेरिएबल्स को एक साथ ट्रैक कर सकते हो? कर सकते हैं लोग, करते हैं, लक्ष्य कर रहे हैं, और बहुत लोग और भी कर रहे हैं, अच्छे से भी कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो क्या आप ये सब करना चाहते हो, कर रहे हो? तो क्योंकि रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, फिर कमाई X में होगी, मल्टीफोल्ड होगी। आपकी 1 लाख रुपए आपके 1 करोड़ भी बन सकते हैं, करेक्ट, पर 1 लाख 0 भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो आप वो वाली गेम खेल रहे हो, तो उसके लिए आप तैयार हो, आपका स्वभाव तैयार है, आप बॉक्सर बनने के लिए तैयार हो, तो ये आप चेक कर लो। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर लो। ऑप्शंस में तो आपके पास ऑप्शन है कि 10,000, 20,000, 30,000 से स्टार्ट करो, खेलो। अच्छा, तीसरा, अपना सेटअप बहुत सॉलिड रखो, ठीक है। सेटअप, लोग है ना फ्लर्ट करते हैं स्ट्रेटजीज के साथ, कि भाई मैं आज ये वाली स्ट्रेटजी, आज लक्ष्य वाली स्ट्रेटजी देख लेता हूं, भाई लक्ष्य वाली स्ट्रेटजी आज नहीं चली तो आज संजय वाली स्ट्रेटजी देख लेता हूं, आज संजय वाली नहीं चली तो हिमांशु वाली देख लेता हूं।
तो जब तक आप ये फ्लर्ट करते रहोगे ना, बम्बल टिंडर खेलते रहोगे स्ट्रेटजीज के साथ, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं इसको मंकी माइंडसेट कहता हूँ। हाँ, एकदम मंकी माइंडसेट है, क्योंकि यू नीड टू गिव दैट स्ट्रेटजी एटलीस्ट अ ईयर 2 years एंड यू हैव टू रिफाइन इट, कीप रिफाइनिंग इट। उतना फेथ होना चाहिए आपको स्ट्रेटजी में। राइट। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत जरूरी है। पर अगर मैं ऑप्शन सेलिंग में आता हूं, तो ऑप्शन सेलिंग में मेरा प्रॉफिट तो कम है, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है। यस। मेरा हो सकता है मुझे 2% 3% ही रिटर्न छूटेगा, पर मेरे को ज्यादा चांसेस है कि वो रिटर्न मेरे को छूटेगा। लोग डरते क्यों हैं ऑप्शन सेलिंग से? क्योंकि वहां पे एक टर्म आ जाता है लॉस अनलिमिटेड, पर वो उनको बहका देता है। अब अनलिमिटेड कब होगा? जब रिलायंस का शेयर 0 होगा। अब बताओ क्या चांस है रिलायंस का शेयर 0 होगा? मतलब आपको ये भी तो सोचना है ना, अगर मैं स्टॉक्स में करता हूं, वो भी सिर्फ अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स में करता हूं। मतलब अपना फंडा सिंपल है, अल्ट्रा लार्ज कैप स्टॉक्स में या तो स्ट्रैंगल मार दो या आयरन कॉन्डोर मार दो, शांति से बैठो, अपना 2% कमाओ। ये हमारी स्ट्रेटजी। पर उसमें क्या होता है? लॉस दिखता है अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड देख के अरे सर कल को ये पूरे पैसे चले गए। मतलब उसी दिन जाएंगे जिस दिन रिलायंस 0 होगा। सोच ले रिलायंस 0 होगा कि नहीं होगा। नहीं तो तुम्हारे पास कैप है, तुमने 1 लाख रुपए लगाए या 2 लाख रुपए लगाए, तो तुम 10% का अपना ड्रॉडाउन रख सकते हो कि भाई 10% तक मैं खेल लूंगा। तो नॉलेज होना, कन्विक्शन होना, उसको प्रैक्टिस करना, लो कैपिटल से प्रैक्टिस करना, स्लोली ग्रो करना। अच्छा, आप जॉब कर रहे हो तो आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो। आप दोपहर को 1:30 बजे मीटिंग में हो, आपकी कोई नॉर्मल पोजीशन ओपन है ऑप्शन बाइंग की, तो आपका अटेंशन कहां होगा? जॉब में होगा कि इसमें होगा? तो ना आप जॉब में अच्छा कर पा रहे हो, ना आप अपनी पोजीशन को अटेंशन दे पा रहे हो। पर हम जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमारी पोजीशन थोड़ी बड़ी होती है, लंबे समय की होती है। यू हैव स्कोप टू मेक एरर, आपके पास स्कोप है एरर करने का और इम्प्रोवाइज करने का, और आगे इंप्रोवाइज करने का। कैपिटल आपका बड़ा होता है तो आप वैसे भी डरते नहीं हो। कोई ऑप्शन बाइंग में आया नया यंग लड़का, उसके पास है ही 25,000 रुपए, तो बहुत डरा रहता है कि अरे 25 0 हो गए तो अपन तो गायब हो जाएंगे मार्केट से। करेक्ट। पिच पे बने रहने का मौका मिलता है आपको, ताकि रन स्कोर करते रहो। करेक्ट। तो ये जो ऑप्शन सेलिंग मुझे लगता है कि एक आम आदमी के लिए जो पैसिव इनकम बनाना चाहता है, जो बहुत ज्यादा डैबल नहीं करना चाहता, doesn't want to give a lot of time and still wants to make some income with low volatility, तो ऑप्शन सेलिंग एक बेटर विकल्प हो जाता है उसके लिए। पर इसमें अगर आप सोचोगे मेरी एक्स में कमाई होगी, तो वो नहीं होगा। इसमें फिर आप एक एवरेज अगर मैं देखो तो 15 to 24% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स के बीच में आप निकाल सकते हो। पर कंपैरेटिवली कम स्ट्रेस होगा, कंपैरेटिवली आपको कम हेडेक होगा, और आप मतलब इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा। काउंटर इंट्यूटिवली एज इन सबको लगता है कि अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी है, लेकिन आपने जो स्टेटमेंट बोली कि आपको इसमें लॉस भी कम होगा। हाँ, आपको इसमें लॉस की आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अपने लॉस को। हाँ। स्टॉप लॉसेस भी लगा सकते हो, कैपिटल अलॉटमेंट भी उस तरीके से कर सकते हो। आपको पूरा पैसा उठा के एक स्टॉक में डालने की जरूरत नहीं है, अपने 5 स्टॉक्स में डाल दिया, अलग अलग सेक्टर में डाल दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ आईटी के लिए बोला तो आईटी खराब होगा, बाकी चल रहा है। तो यू कैन डू दोस थिंग्स, यू नीड टू लर्न टू डू दोस थिंग्स। कौन से इवेंट के टाइम ट्रेड नहीं करना है, किसी का रिजल्ट आ रहा है तो ट्रेड नहीं करना है, तो ऐसे कुछ रूल्स बना लो। देखिए बिना रूल्स के तो वैसे भी चाहे तुम ऑप्शन बाय करो या ऑप्शन सेल करो, मौत नॉर्मल पक्की है। कैश मार्केट में ट्रेडिंग करो तब भी रूल्स के साथ ही करो। बिना रूल्स के काम करोगे तो मौत पक्की है। हाँ, हर जन के रूल्स अलग हैं, गेम का रूल अलग है, बॉक्सिंग का रूल अलग होगा और गोल्फिंग का रूल अलग हो। क्या कहते हैं, लक्ष्य जो है वो बॉक्सर है मेरी नजरों में, मतलब ही इज इनटू दैट इंटेंस गेम। आई एम इनटू अ वेरी पैसिव गेम व्हिच इज गोल्फिंग, और रिवॉर्ड्स दोनों के उसी प्रोपोर्शन में। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो टी20 खेल रहे हैं। हाँ, वो टी20 खेल रहे हैं और उसका रिवॉर्ड उसी चक्कर में उनको हर रोज नए मैच के नए पैसे बन जाएंगे। हाँ। मेरे को 5 दिन का एक ही पैसा मिलने वाला है। तो ये है हिमांशु। राइट। सो लक्ष्य, फॉर एग्जांपल आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, किसी भी चीज में करते हैं, मेरे सामने बहुत सारे स्टॉक्स हैं, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करूं, किस में स्कैल्पिंग करनी है और किस में नहीं करनी है, किस में ऑप्शन बाइंग, पहले ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं, किस में ऑप्शन बाइंग करनी है और किस में नहीं करनी है। मतलब सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे भाई ने कहा कि संजय भाई ने कि जो आपका वो है क्या नाम है नेचर, आपकी जो भाव है वो कैसे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एन ऑप्शन बायर इज द पर्सन whom you are seeing in the mirror। तो आप जब शीशा देख रहे हो तो आप किसको देख रहे हो? क्या आप अपनी दाढ़ी देख रहे हो, बाल देख रहे हो, या उस आंखों में देख रहे हो जो हारी हुई है? तो मैं ये कहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग इज सच ए रिवॉर्डिंग गेम एंड सच ए हाई रिस्क गेम, सच ए स्ट्रेसफुल गेम। अब मैंने पॉजिटिव बोला, बाद में नेगेटिव बोल रहा हूँ, बट इफ यू कंबाइन एवरीथिंग, इट इज़ ए गेम विच इज़ नॉट फॉर न्यू पीपल, बट एवरी न्यू पर्सन स्टार्ट्स विद इट। तो जो गेम बना ही नहीं है, अभी किसी ने बोला सेबी बैन कर देगी, सब घबरा गए। मैंने कहा बिल्कुल सही कर देगी। आप उस लायक हो ही नहीं, मतलब ये तो वही बात हो गई ना, पायलट आपने सर्टिफिकेट नहीं किया, आप प्लेन चलाओगे, क्रैश ही होगा ना। तो शुरू में मुझे भी लगता था कि यार ये गलत है, ऐसा वैसा, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। बट
लोगों की हालत देखते हुए बिना ड्राइविंग आए हुए लोगों को बाइक पकड़ा दोगे, वो तो रोड पे लोगों की जान लेते फिरेंगे। दैट्स व्हाट ऑप्शन बाइंग इज। ऑप्शन बाइंग और एक कल्चर है कि नहीं सीखना, नहीं करना। अरे क्या है, बटन ही दबाना है, 2 का 4, 4 का 8, आज गलत हो गया ना, कल सही हो जाएंगे। ये गैम्बलिंग माइंडसेट जो आया है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है लोगों के जो सफल ना हो पाने के लिए। तो व्हेन यू लुक एट द ऑप्शन बाइंग, आई ऑलवेज फील कि इट इज अ वेरी रिवॉर्डिंग गेम, बट इट इज नॉट एन ईजी गेम। मैं दूसरा एस्पेक्ट समझाता हूँ जो संजय भाई करते हैं, ऑप्शन सेलिंग। मैं बोलता हूँ जो ऑप्शन सेलिंग के बेनिफिट का है, वो क्या है? एनी प्रीमियम यू पिकअप ultimately goes towards zero. It may not end to zero, but it goes towards. राइट। So the towards का मतलब क्या हुआ? वो फिसल ही रहा है, फिसल पट्टी में। ठीक है। अब ऐसे गेम में जिसमें जो आप खरीदने वाले हो, आप उसको चाहते हो उसका ऐसा डायरेक्शन हो, लेकिन उसका बाय डिफॉल्ट 90% प्रीमियम किसी भी चीज के आप उठा लो, उसका नीचे ही है, फिसल पट्टी की तरह। अब जब देख रहे हो, दिख रहा है, फिर भी ठोकर मारनी है, तो इट इज लाइक कि मुझे पता है मैं लॉस खाऊंगा, फिर भी मजा आएगा। और ज्यादातर लोग, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने जब उनको थोड़ा कन्फ्रंट किया, पता है मुंह से क्या निकला? मजा तो इसी में है। मजा तो इसी में है। तो मैंने कहा यार मजा ले रहे चुल। हो, मतलब कर्जे में डूबे हो, पापा का रिटायरमेंट का पैसा उड़ा दिया, बहन की शादी के पैसे उड़ा दिए, घर के पैसे, गहने जेवर चुरा चुरा के पैसे डाल के, मजा आ रहा है तुम्हें। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हॉबी ट्रेडर्स। Habitual- मानता कोई नहीं है। कहते हैं ना हैबिचुअल ऑफेंडर। अभी हाँ, राइट। कंपल्सिव वो हो गए, कंपल्सिव ट्रेडर। कंपल्सिव ट्रेडर्स करना ही है, आज बटन हाँ। नहीं दबाया तो कैसे खाना पचेगा। हाँ, मैंने कहा आज जब धक 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 हार्ट बीट 200 डबल रफ्तार नहीं हुई तो कैसे मजा कैसे आएगा? काम चलेगा? नहीं, ये देखिए, ये जो मेंटालिटी आई है क्विक मनी की, और इसी वजह से देखिए वो जब गेमिंग का भी हुआ तो लोग उसी में पैसा हारने लग गए। तो पीपल लव, एक बहुत अच्छी बात कही थी मॉर्गन हाउसल ने कि आपको ना कभी भी लॉटरी की टिकट जो है ना, वो अमीर लोकेलिटीज में नहीं मिलती, वहां बिकती है जहां गरीब लोग रहते हैं या गरीब मेंटालिटी के लोग रहते हैं। बहुत सही बात है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये एक बटन दबाने से शायद, या एक लॉटरी की टिकट खरीदने से शायद मैं बहुत अमेजिंग हो जाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप के ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते। देखिए, कोई भी गेम आप करते हैं, आप देखिए दुनिया में शुरुआत ट्रेडिंग से ही हुई थी। मर्केंटाइल स्टार्टेड विद ट्रेडिंग, कि कहीं कुछ सस्ता मिल रहा था, कहीं कुछ महंगा बिक रहा था, तो एक व्यक्ति ने मेहनत करी, इधर से लाके उधर बेचा, उसने पूरा रिस्क लिया। कुछ लोग बहुत अच्छा कर गए, कुछ लोग डूब गए। तो रिस्क तो हर चीज में है। आप आईएएस का एग्जाम देते हो, 16 लाख बच्चे एग्जाम के लिए अपियर करते हैं, 1100 पास होते हैं। ठीक है, आईआईटी में देखते हो तो आईआईटी में भी 12-13 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, मुश्किल से मिला के 40-50 हजार लोगों को अक्रॉस इंडिया सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिला है, अच्छे टीयर ए कॉलेजेस में, अपार्ट फ्रॉम आईआईटी। तो ये गेम्स तो, ऑड्स तो हमेशा आपके अगेंस्ट स्टैक्ड है। तो व्हाट विल मेक इट विनेबल फॉर यू? उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक तरीका है। आप स्ट्रैटेजी सीखते हो, बैक टेस्टिंग करते हो, अपने आप को मेंटली नर्चर करते हो, स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करते हो, रूल्स फॉलो करते हो, और धीरे 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 कैपिटल को बड़ा करते हो। दैट्स हाउ इट इज। और चोट खानी है भाई, चोट लगनी तय है, तय है। मतलब आप, कोई ऐसा बंदा नहीं है, कितना भी अच्छा बॉक्सर हो जाए, मुंह पे मुक्का खा के ही निकला है, कितना भी अच्छा बॉक्सर हो। बट इट इज गेम ऑफ ऑड्स, 1:3 है। अगर आपने क्या कहते हैं, 2 बार हार गए और 1 बार जीत गए, तो भी आप निकाल लोगे। सो स्वभाव समझ के कंपल्सिव ट्रेडिंग ना करें, आराम से करें, बिकॉज एक बार लॉस हो जाता है ना, उसको रिकवर करने में चीखें निकल जाती हैं। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर दैट मनी। और मैं भी, जब हम लोग भी लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, मेरा 30 लाख का लॉस हो गया, मेरा 2 करोड़ का लॉस हो गया, मेरा 50 लाख, मतलब तुम क्या भांग खा के बैठे थे? मतलब रुके क्यों नहीं? व्हाई डिडंट यू स्टॉप? नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात है, रुके क्यों नहीं और सीखे क्यों नहीं? हाँ, सीखे तो किसी को सीखना ही नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है उसका, किसी को सीखना। ये इट इज लाइक पीपल आर वांटिंग टू डू हार्ट सर्जरी बाय लुकिंग एट यूट्यूब वीडियोस। अब आप सोचो, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे क्या जिसने हार्ट सर्जरी यूट्यूब वीडियो से सीखी होगी? अब यूट्यूब एक थंबनेल आ जाता है, 0 लॉस गारंटी स्ट्रेटेजी। अरे वो थंबनेल के लिए ठीक है भाई, आप मुझे बताओ लक्ष्य भाई, कोई ऐसी दुनिया में स्ट्रेटेजी है जो 0 लॉस है? कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। लेकिन सभी लोग होली ग्रेल स्ट्रेटेजी ही ढूंढ रहे होते हैं जिसका कभी भी सक्सेस, मतलब स्टॉप लॉस ना कटे किसी का। स्टॉप लॉस ना कटे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना यार। तो वो तो फिर वही पुअर माइंडसेट है। नहीं, एक और चीज है ना, व्हाट एवरीवन नोज विल नॉट वर्क। सो अगर कोई मुझसे पूछता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, सर आपकी स्ट्रेटेजी बताइए, मैंने कहा मैं बता ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही स्ट्रेटेजी हूँ। मैं हर सुबह उठता हूँ, क्या देखता हूँ, मैंने 15 ब्राउजर देखे, 15 न्यूज पढ़े, आर्टिकल पढ़े, मैंने फटाक से ये देखा, फटाक। अब मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करके तुम्हें समझाऊं कि मैंने उस दिन क्या क्या देखा, और उसके एक दिन पहले मैंने गिफ्ट निफ्टी देख के क्या सोचा, यूएस फ्यूचर देख के क्या सोचा, यूएस मार्केट खुला तो क्या सोचा। इट इज नॉट वन थिंग, इट इज जस्ट अ लाइफ। हाउ कैन आई टेल यू कि
उस दिन कौन सी लाइफ तुम्हें जीनी पड़ेगी, क्योंकि हर दिन नई लाइफ है, बिकॉज डेटा इज चेंज्ड, लेवल इज चेंज्ड, न्यूज इज चेंज्ड, इंडेक्स के कंपोनेंट चेंजेस एवरी क्वार्टर. हाउ कैन यू से कि देयर इज ए स्ट्रैटेजी, तो 2 साल पहले वीडियो डाला था आज काम करेगा? आज कैसे काम करेगी? नहीं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो. और अगर पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट दे आर रॉन्ग, अगर कोई बंदा लॉस लेने लग जाए तो उनको पता हो जाना चाहिए अपने से गलती हो गई भाई. अपन पिच पे बने रहेंगे तो आगे रन बना लेंगे, पर अगर आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया तो आप कैसे, फिर आप 6 महीने बाद 12 महीने बाद फिर से आओगे फ्रेश कैपिटल. तो हाँ, फ्रेश कैपिटल के साथ आपकी प्रैक्टिस छूट चुकी है. एटलीस्ट प्रिजर्व योर कैपिटल, ऑलवेज प्रिजर्व योर कैपिटल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग. वॉरेन बफेट के भी यही 2 रूल्स हैं जो उन्होंने बार-बार बोले हैं कि डोंट लूज मनी, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1. डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1. आप दोनों की बात से एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इनसाइट मिली है मेरे को. आप में से कोई भी अपनी ट्रेडिंग को लेकर एज एन खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह 9:15 बजे एक्साइटेड हो रहे हैं कि आज बढ़िया वाली ट्रेडिंग करेंगे, आज ये करेंगे. पॉइंट ये है कि अगर आपको ट्रेड करने में, जो लक्ष्य ने भी बोला कि डोपामिन मिलता है ट्रेड करने के बाद, अगर आप अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय एज एन आप एक्साइटेड हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो पैसा मोस्ट लाइकली आप नहीं बना रहे हैं. आप दोनों उसको बिजनेस की तरह कर रहे हैं. बिल्कुल. बहुत सारे लोग उसको बिजनेस की तरह नहीं करते हैं. अब यहाँ पर बिजनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बिजनेसमैन अपने टूल्स यूज करते हैं, कुछ कुछ चीजें यूज करते हैं. आपने भी एक वर्ड यूज किया, मीन रिवर्जन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन बाइंग के लिए. आप अपनी सारी चीजें तो नहीं शेयर कर पाएंगे, पॉसिबल भी नहीं है वो सारी चीजें, बट ये मीन रिवर्जन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है. किस तरीके से? बेसिकली क्या है ना, चीज़ें स्ट्रेच होती हैं मार्केट में और उसको खींचा जाता है बाय बिग मनी, और फिर बिग मनी का आखिरी वाला जो फेज होता है दैट इज द रिटेल पैनिक और रिटेल्स ग्रीड. बिग मनी इज नॉट द एंड पार्ट ऑफ एनी मूव, इट इज जस्ट बिफोर द एंड पार्ट ऑफ द मूव. द एंड पार्ट इज ऑलवेज द रिटेल. अब रिटेल लास्ट में घुसा, लेकिन लास्ट में रिटेल घुसा और उसका कितना पार्टिसिपेशन था उस मूव में, उतना ही ज़्यादा उसको फंसा के मीन के पास या मीन से दूर भी ले जाया जाएगा, बिकॉज इफ दे आर लेस इन नंबर्स द मीन रिवर्जन में नॉट हैपन एंड इट विल बी जस्ट ए स्मॉल डिप. जैसे हम कहते हैं अप ट्रेंडिंग मार्केट में वी सी स्मॉल डिप्स, बट व्हेन इट इज स्टॉप यू जस्ट सी अ फॉल विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी वार्निंग. तो जो अप ट्रेंड का डिप होता है वो ऑलवेज रिमेंबर उस डिप को लाया इसलिए जाता है सो दैट पीपल डाउट कि ये रैली आने वाली है. दैट इज नॉट मीन रिवर्जन, दैट इज ए ट्रेंड. ट्रेंड को समझना तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल, इतना बड़ा रेड, ठीक है. अगर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल और 50% का रेड, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल उतना बड़ा ही रेड, ठीक है. अगर आप क्रिप्टो में देखोगे आवरली चार्ट लगा के आपको हर घंटे एक बड़ा रेड, बड़ा ग्रीन, कुछ कुछ दिख रहा है, आप बोलोगे क्या चल क्या रहा है. तो इट इज नॉट, यू कैन नॉट जस्टिफाई मीन रिवर्जन इन दैट काइंड ऑफ मार्केट इन ए स्मॉलर टाइम फ्रेम. लेकिन इंडियन मार्केट में इट इज वेरी ईजी बिकॉज ओवर स्ट्रेच मार्केट नॉर्मली कम्स बैक टू इट्स मीन. मीन का मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कोई बॉलिंजर बैंड इज यूज लाइक 20 डेमा और 21 EMA विच आई यूज नॉर्मली. मैं बॉलिंजर बैंड यूज करता हूँ, साथ ही 21 EMA भी लगा देता हूँ, तो 2 लाइनें वहाँ मिलती हैं. उन 2 लाइनों के बीच का वो एक है हाई कॉन्फिडेंस, एक है लो कॉन्फिडेंस की. मतलब 21 EMA इज लाइक अगर मार्केट को ऊपर ही जाते जाना है ना तो 21 EMA से ही लौटना चाहिए, 20 SMA में नहीं आना चाहिए. लेकिन अगर उसको दिक्कत हो रही है और ये गिरा है क्योंकि इसको और गिरना है, तो फिर दोनों टेस्ट कर लेता है, और दोनों टेस्ट करके फिर थोड़ा कोशिश करेगा, धड़ाम से गिर जाएगा. वो तोड़ेगा, और तोड़ेगा कभी भी. आजकल क्या हो गया है, मार्केट हैज चेंज्ड नेचर. तो व्हेन थिंग्स ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन, इट वोंट बी साइलेंट, इट विल बी वायलेंट, है ना. एंड इट विल बी अगेंस्ट द ऑड्स. आप सोच रहे हो आज तो अब तो पक्का सपोर्ट ले लिया है, नहीं. अगर वो पक्का सपोर्ट आपको लग रहा है ना, नहीं है वो. सो मार्केट हैज बिकम वेरी कनिंग, द मार्केट मेकर्स हैव बिकम कनिंग. तो मीन रिवर्जन विल वर्क ओनली व्हेन, जैसे एक दिन रैली आई, जैसे हम कहते हैं ना 3 कैंडल बनते हैं नॉर्मली बुल के, हाँ. तो 1 2 3 बना, लेकिन तीसरे के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप उसको शॉर्ट करो तो पैसा बन जाए, क्योंकि चौथे दिन का बन सकता है. और चौथे दिन का कैंडल बनने के बाद तो आई जज इट विथ 2-3 कैंडल्स एंड देन द लास्ट कैंडल और द कैंडल which comes without any sense, without any logic. कोई रीजन नहीं था, कुछ नहीं था. आज ये 200 पॉइंट कैसे मार दिया. ऐसे ही आप देखो कि मार्केट गिर रहा है, एक दिन और एक्स्ट्रा गिर जाता है. भाई अब तो बॉटम बना लेता. तो मैं क्या करता हूं, आई एम वेटिंग एक्स्ट्रा माइल नाउ फॉर दैट 4th कैंडल और मे बी द 3rd कैंडल का लास्ट का 2 बजे 2:30 बजे का बिहेवियर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर 3rd कैंडल में एंडिंग में छोटा सा करेक्शन आया, छोटा सा विक बना, देन देयर मे बी 1 more. बट अगर 3rd कैंडल ही बिल्कुल एकदम विक ही बन गया, पूरा हैमर बन गया या हैंगिंग मैन बन गया, देन दैट इज अ कंफर्मेशन. बट स्टिल देयर इज नो गारंटी कि देयर वोंट बी ए 4th ग्रीन कैंडल एटलीस्ट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो बनेगी, उसको फिर मैं सेल करूंगा या उसको मैं मतलब रिवर्स खेलूंगा.
तो मीन रिवर्जन वर्क्स, बट हाउ मेनी कैंडल्स विल कम, इट इज योर पेशेंस, वो डिसाइड करेगा। आप 2 नहीं गिन सकते, आप 3 नहीं गिन सकते, आप 4 नहीं, आप 5 भी कैंडल बना सकते हो। आजकल तो देयर इज नो रूल, बट द पॉइंट इज जो भी कैंडल बनेगा उसका नेचर सेम होगा, वो एंड में ऐसा ही करेगा, और अगला कैंडल उसको भी ब्रीच करेगा हो सकता है, और फिर बहुत तेजी से मोमेंटम से पूरा कवर कर लेगा जो आप 2 दिन से वेट कर रहे थे। तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि पेशेंस का गेम बढ़ गया है। इवन इफ पेशेंस का गेम इन ए सेंस कि मैं बटन दबाने के पहले बहुत रुक जाऊं। किसी ने मुझे बोला आप पेशेंस की बात करते हैं, मैं लेके बैठा हूं कब से पेशेंस के साथ। मैंने कहा नहीं भाई, पेशेंस का मतलब है लेने के पहले पहले का बैठना पेशेंस, था। हाँ वो नहीं होता हमसे। वही तो पेशेंस, वो हाँ असली पेशेंस वो है। असली देखो patience वो ऑप्शन है। सेलिंग में लेके बैठने का पेशेंस है, हाँ। ऑप्शन बाइंग में लेने के पहले बैठने का पेशेंस है, हम्म, और ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक लाइन में ही है। जब मैं रुका हुआ था ये बैठे हुए थे, और जब मैं घुसा हूं ये निकलने की सोच सकते हैं, या फिर ये बोले अच्छा एक और बकरा आया फंस गया और इसको भी लेके जाना है। मतलब ऑप्शन सेलर्स आर वेटिंग फॉर मोर एंड मोर बायर्स एंड मोर ग्रीडी बायर्स, ऑब्वियसली। बट ग्रीडी बायर्स आखिरी में जो फंसते हैं, राइट। वही तो सबसे बड़े बकरे होते हैं। अब Correct. तो पक्का यहाँ से है ना, अब लगा दो साला पूरा किडनी लिवर। अभी देखो ना, जैसे इन्होंने बोला कि हमारी स्ट्रेटजी में क्या है, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है 1000 रुपए पे, बड़ा लार्ज कैप है, तो हमें पता है कि यार किसी आदमी ने उस पे 1100 का कॉल खरीदा हुआ है, ठीक है। अब वो 1100 का कॉल क्यों खरीद रहा है? वो खरीद रहा है होप में कि यार अचानक से ये स्टॉक 5-6% भाग जाएगा, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि अब प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी 10% बढ़ने की। अब एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ है, एक महीने में ऐसा क्या होगा कि उसकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ बढ़ जाएगी? मतलब देयर हैज टू बी समथिंग फंडामेंटली आल्सो सब्सटेंशियल टू हैपन टू दैट एक्सटेंट कि महीने भर में 50,000 करोड़ की उसकी मार्केट कैप बढ़ गई, या महीने में 50,000 करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट खत्म हो गई। तो हमें समझ आ गया कि भाई ये वो स्प्लॉट आ गया, हमने एक इंडिकेटर देख लिया कि ठीक है यार ये एक फ्लैट इंडिकेटर है इस टाइम पे। फॉर एग्जांपल हम आरएसआई यूज करते हैं, तो आरएसआई में लग गया यार कि एक वो रेंज में चल रहा है 40 से 60 के बीच में, ऐसे फ्लैट 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 चल रहा है, तो नहीं हिल रहा है, गेंडा बन गया है, हिपोपोटामस बन गया है। तो अब जो भी खेलने की कोशिश करेगा ये सोच के कि यार प्रीमियम तो सिर्फ 5 रुपए 6 रुपए, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिलायंस है, 500 का लॉट है, 6 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो उसने तो 3,000 रुपए लगाए, पर मेरे लिए वो 3,000 मिल गए, और दूसरी तरफ के भी 3,000 मिल गए, 6,000 मिल गए, मेरा लगा कितना 1 लाख रुपए, मेरा 5-6% का आरओआई बन गया। और उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है? 10%, 5%। मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है? 95%। और इतना बड़ा स्टॉक है, वो अचानक से भागता नहीं है, भागेगा तो 2%, 3% एक बार में भाग जाएगा। तो मेरे को तो वेट करना है, जस्ट हैव टू वेट फॉर हिम टू डाई। जैसे उन्होंने कहा ना स्लो डेथ है, शांति से मरने दो उसको, और अपन अपना पैसा निकाल के निकल जाते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं? हम प्लेजिंग करते हैं। तो कैपिटल जो अंडरलाइन कैपिटल है वो भी 9-10% साल का कमा लेता है। मिक्स ऑफ इक्विटी ईटीएफ्स एंड डेट ईटीएफ्स होता है, ठीक है। तो हमारे लिए वो डेट ईटीएफ 6% के आसपास दे देता है, इक्विटी ईटीएफ लॉन्ग टर्म में आपको 9-10-11% दे देते हैं। तो एवरेज में आप 9-10%, 8-9% उधर से भी कमा सकते हो। तो 9% आप वो कमा रहे हो, ऊपर से आपने 15-20 और कमा लिया, आपका तो काम हो गया। कहां से मिलता है इतना अच्छा रिटर्न्स? तो ओवरऑल, और स्टिल इट विल नेवर बी माय 100% ऑफ कैपिटल, इट विल बी ओनली 10% ऑफ माय कैपिटल। कि मैं टोटल कैपिटल जो भी मेरा डिप्लॉयड होगा मार्केट में, उसका 10% से ही हम ये मस्ती करेंगे, बाकी से नहीं करेंगे हम। बाकी हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आप इस तरह के फंडामेंटल रूल्स फॉलो करते हो, इस तरह के इंडिकेटर्स को फॉलो कर, कुछ एक पॉलिसी बनाते हो, रूल बनाते हो, तभी आप जीत पाओगे, नहीं तो आप नहीं जीत पाओगे इस गेम। तो हर ट्रेडर के रूल्स अपने अपने होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए, आप किसी की दाल ले सकते हो, पर तड़का आपका होना चाहिए। करेक्ट, बहुत सिंपल है। आप बोलो संजय की स्ट्रेटजी, मेरे को बात समझ आ गई, आप समझो, उसको इंप्लीमेंट करो, पर कुछ तो तड़का आपका होगा ना। अब किसी को मीठी दाल पसंद है, किसी को फीकी पसंद है, किसी को बहुत तेज पसंद है, तो हर जन अपने हिसाब से तड़का मारेगा। तो पर दाल तो कहीं से लेनी पड़ेगी ना आपको, सिर्फ तड़के से आपका काम नहीं चलने वाला ना। और या पढ़ के आप अपनी स्ट्रेटजी खुद से आप अपने आप बनाओ, ठीक है। चेक करो, आप 2-3 स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करो, उनमें देखो आपका इन्वॉल्वमेंट कितना, और आर यू हैप्पी विद इट। स्पेंड टाइम बिफोर एंटरिंग। करेक्ट, सिंपल। जितना आप जो है प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे, उतना मैदान में कम खून बहाओगे, बस। करेक्ट, ये याद रखना। महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट की कितनी प्रैक्टिस की? सूर्य कुमार यादव ने वो वाली कैच की कितनी प्रैक्टिस की? माइकल जॉर्डन यूज्ड टू डंक 2000 टाइम्स एवरी डे, तब जाके वो माइकल जॉर्डन बना है। तो और उसके बाद भी 16 में से सिर्फ क्या कहते हैं 15 में से 6 टूर्नामेंट जीता, 9 नहीं जीता, और फिर भी वो माइकल जॉर्डन बन गया। आपको भी माइकल जॉर्डन बनने के लिए सारे टूर्नामेंट्स जीतने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोज के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। करेक्ट। तो तब माइकल जॉर्डन बन। मैं अगर पूछता हूं लक्ष्य से, लक्ष्य आपका हर ट्रेड पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता, बट देन आल्सो इज अ सुपर ट्रेडर, फिर भी वो पैसा बना रहे, बिकॉज उनका प्रैक्टिस बहुत है, ठीक है। तो आई थिंक आपके पास एक मॉडल होता है कि भाई मैं अगर स्कैल्पर बनना चाहता हूं तो मेरे पास
लक्ष्य है, मैं लक्ष्य को फॉलो करता हूँ, उसके उसके सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी नहीं, उसके बिहेवियर को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली यही ये पॉइंट था। बहुत important एक और point चीज आपने कहा था कि क्या सुबह सुबह आपको एक एक्साइटमेंट रहता है, एड्रेनलिन रश रहता है। बिलीव मी, जब मैं कंपल्सिव ट्रेडर था तो मेरे को कांपता था मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं दवाई दूंगा उंगली, करेक्ट। बट द मोमेंट आई बिकेम लाइक आफ्टर द गैप आई केम बैक रिसेंटली, बीच में मैंने 1 महीने किया था, और फिर मैंने ब्रेक लिया 2 महीने, और फिर मैं अभी आया तो लगातार 2 महीने से कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मतलब आई एम कंटिन्यूअसली वॉचिंग इंडियन मार्केट एंड क्रिप्टो पैरेलली। मैं आज के दिन हर सुबह जब उठता हूँ ना, अगर मैं उठ गया 9 सवा 9 बजे, अगर उठ गया, और ये भी नहीं है कि गारंटी कि मैं उठूंगा, अगर नहीं उठा तो नहीं लेंगे ट्रेड, लेकिन मैं उठता हूं तो मेरे को पता है कि मैंने क्या सोचा था और मेरे हिसाब से मार्केट को क्या करना चाहिए। 9:15 से लेके 10:30 क्या करना चाहिए, और दोपहर में क्या करना चाहिए, और क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए, मैंने पहले आज ही सोच लिया है कि मेरे हिसाब से मार्केट ऐसा चलना चाहिए। सोच लिया है, पहले डिप आएगा, 200 पॉइंट आ सकता है, नहीं इतना नहीं, इतना यहाँ से मुड़ेगा, फिर गया, फिर तो ये सोच लिया मैंने। तो मुझे बताऊं, बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि वो जो चीज मैंने सोची है क्या वो आज होगी। वो क्या हुई कि नहीं। बट ये नहीं कि मुझे लेकिन ट्रेड की हाँ, जल्दी है। वो ट्रेड तभी मैं ले पाऊं क्योंकि सेटअप इज डिफरेंट। हाँ। ट्रेड सेटअप इज डिफरेंट। ट्रेड थॉट प्रोसेस की प्लानिंग, हाँ। कि कैसे मार्केट का एनालिसिस कह लो आप, Right. एनालिसिस कैसे कर रहा हूं मैं, वो सच होगा तभी तो मैं प्लान करूंगा। सही कर। करेक्ट। तो मैं प्लानिंग तो हर दिन, स्ट्रैटेजी तो हर दिन बना रहा हूं, कल के ऐसे ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके सही होने के जो एक्साइटमेंट्स हैं, खुशी है, उसके कारण मुझे अगली बार जब ऐसा सेटअप मिलता है मैं बटन दबा देता हूँ। बटन इसलिए नहीं दबाता कि यार 50,000 क्वांटिटी, ये कैसे दबा देते हो बटन, ना मैं तो हाथ कांपते हैं। मैंने कहा भाई उसके पहले जो आपने बोला ना प्रैक्टिस, 10 दिन से मैं कोई ट्रेड नहीं लिया मैंने, 10 दिन से मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। आज दबाइए बटन, तो बोलेगा यार आज बटन दबाई तूने, कैसे सोच लिया 5 मिनट में। मैंने कहा 10 दिन से सोच रहा हूँ। That's a आज very- मिला है सेटअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बिलीव मी, दैट इज हाउ आई डू ट्रेड सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। एंड मतलब आई एम नॉट सेइंग एक्यूरेसी वाइज, मेरा एक ही रेड डे था, बट दैट रेड डे वाज बिकॉज आई क्लोज दैट पोजीशन एंड आई शिफ्टेड टू अदर एक्सपायरी ऑन द सेम डायरेक्शन। निफ्टी से मैंने सेंसेक्स पे स्विच किया था, दैट्स व्हाई आई क्लोज दिस एंड स्विच टू दिस, बिकॉज आई न्यू होगा वही, थोड़ा टाइम लग सकता है, सो 3 दिन और ले लेते हैं। सो आई बॉट 3 more days by switching to other one, क्योंकि उस लेवल पे सेंसेक्स भी तो गिरा ही है, निफ्टी भी गिरा ही है, बट फॉर दुनिया, देखो तुमने लॉस बुक किया, तुमने लॉस नहीं दिखाया, दुनिया पता है कहाँ फंसी हुई है, हम इतने पिटे हुए हैं, तो दुनिया में कोई पैसा कैसे कमा सकता है, और आपका एक गलती दिख गया तो उसको वो मैग्नीफाई करना चाहते हैं। करेक्ट। सर देखिए, ये लूजर्स का माइंडसेट ऐसा ही होता है, लूजर्स आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर लूजर्स। बट द पॉइंट इज, अगर आपको बिलीव ही नहीं है कि कोई पैसा बना रहा है, तो आप कैसे पैसा आप कैसे बनाओगे? आप कौन सी वो दिव्य शक्ति लेके आए हो? हाँ, मैं कह रहा हूं चलो मैं नहीं बना रहा, तो कोई बना, विश्वास तो करना पड़ेगा ना किसी पे। अगर किसी की बातें और सब कुछ आपको 60% में ठीक लग रहा है, और उसका बिहेवियर, हरकतें आपको 50-60% ठीक लग रही है, दैट इज इट। लोग क्या है ना, फॉलो 10 लोग को करते हैं, और वहीं पे उनके स्ट्रैटेजी की खिचड़ी बनी हुई है। स्ट्रैटेजी, एक्चुअली स्ट्रैटेजी और बैक टेस्टिंग, ये 2 मिथ्स हैं। मैं बहुत बार कई लोग को बोलता हूँ, क्योंकि बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी की तो कर लोगे, अपनी बैक टेस्टिंग हाँ, पर्सनल बैक टेस्टिंग तो करो। बिहेवियर बैक सारी गेम तो इमोशंस की है। आपने कल भी वही गलती की, 1 महीने पहले भी वही चीज कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हो, क्यों भाई? सही कर, जब तक आप अपना क्या कहते हैं, अपना बिहेवियर ठीक नहीं करोगे, तब तक आप कितना भी बैक टेस्ट भाई, करो, असली पैसा लगते ही आदमी हिल जाता है। जेन स्ट्रीट या सिटाडल थोड़ी हो कि 20,000 करोड़ लेके आए हो कि गेम बदल भी दूंगा अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। हाँ, आप तो उस गेम के प्लेयर बनने आए हो ना, और वो भी लोएस्ट लेवल के, जो उड़ा दिए जाओगे। जो 1 सेकंड में आप प्यादे हो, मतलब यू आर द फ्रंट लाइन, द फ्रंट लाइन ऑफ द बट you're यू the थिंक front दैट यू आर liners. रनिंग एन एल्गो। मैं बोला बहुत सारे लोगों को जो एल्गो वाले मिले, मैंने उनको पूछा, एंड देन आई आल्सो थॉट कि यार, मतलब मैंने भी सोचा था कि मैं कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊं, तो मैंने कहा नहीं भाई, आई कैन नॉट डुप्लीकेट माई सेल्फ, मशीन कैन नॉट हैव द पेशेंस विच आई हैव, क्योंकि मेरे उस डिसीजन के पहले जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसको मैं कोड नहीं कर सकता। नहीं कर सकते आप कोड, आप सिर्फ कर सकते हो वो नंबर्स को, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन उसके बाद जो मैं इतनी सारी चीजें और सोच के जब लेता हूं, वो तो इम्पॉसिबल है। तो मैंने कहा भाई फिर मैं बना के क्या करूंगा, फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं एक्चुअली परेशान था कि मैं देखूं ही ना मार्केट, जैसे सब लोग बोलते हैं ना, देखना ही नहीं मार्केट। तो मैंने भी सोचा यार ऐसा हो जाए कि मैं देखूं ही ना मार्केट, मेरा एनालिसिस तो ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा यार मैं देखूं ही ना, लेकिन मेरी तो जरूरत पड़ेगी, मैं तो इंपॉर्टेंट पार्ट हूं ना अपनी स्ट्रैटेजी का। तो मैंने कहा यार ये तो मुश्किल है। सो इट गेव मी अ क्वेश्चन दैट, जो एक कहते हैं ना, अपनी इंडिविजुअल एक स्किल या अपना एक गेम है, यू कैन नॉट रेप्लिकेट। और कई लोग बोलते हैं ना कि आप लोग हमको ओरिजिनल चीज नहीं बताते,
अरे मैंने सब बता दिया है, तो ओनली ओरिजिनल आई हैव नॉट मे बी टोल्ड यू इज दैट यू आर द फैक्टर। बिलीव करो ना भाई अपने पे थोड़ा काम करो, 6 महीने 12 महीने, यू विल बिकम दैट बॉल। और सबको ना देखो, जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो उसको ही इज रेडी टू वेट फॉर 5 years, शांति से बैठूं, वेरी गुड पॉइंट, यू नो, कि भाई मैं पहले हाँ, डॉक्टर सीख लूं, हाँ, सही फिर बात जूनियर है। डॉक्टर बनूंगा, फिर सर्जन बनते बनते 10 साल लग जाते हैं। ही इज रेडी टू वेट फॉर दैट। Yes. एमबीए करने के बाद द पर्सन इज रेडी टू वेट फॉर 15 years टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट। Correct. इंजीनियर बनने के बाद वो हेड इंजीनियरिंग बनने के लिए उसको 10-15 साल लगते हैं, वहां वो वेट करने को तैयार है। यहाँ उसको पता नहीं क्या बीमारी काट जाती है कि आते ही उसको लगता है कि अपुरीश भगवान है, पहले ही महीने के अंदर अपने को प्रॉफिट होना चाहिए। आई थिंक यू शुड गिव at least 1 year to your education, your behavior, learnings. Write down your learnings, journal your learnings, and then improve yourself. The game is actually about you. It's not about the strategy. एक बहुत अच्छे ट्रेडर ने ये बात कही थी मार्केट विजर्ड्स में। किसी ने उनसे पूछा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी में, नाम भूल रहा हूं उनका ट्रेडर का, बहुत बड़े ट्रेडर थे। किसी ने उनको बोला कि क्या कहते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है, तो लोग पैसा कैसे मतलब कल को नहीं बना पाएंगे। बोले मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं ये स्ट्रैटेजी को ना वॉल स्ट्रीट जर्नल में छाप देता हूँ as it is, फिर भी 95% लोग पैसा नहीं बना पाएंगे, बिकॉज द डिसिप्लिन एंड द इमोशनल कंट्रोल वो उनके पास नहीं है, वो कॉपी नहीं हो सकता। तो आज काफी लोग हमारे पास जब बिजनेस के लिए भी होते हैं, बोलते हैं कि सर बिजनेस में आइडिया है, ये अगर किसी ने कॉपी कर, मतलब यू कैन कॉपी द आइडिया, यू कांट कॉपी द एग्जीक्यूशन, एंड एग्जीक्यूशन इज वेरी पर्सनल टू अ पर्सन। करेक्ट, ठीक है, आप आज लक्ष्य के साथ बैठ के उसके 4 स्टेप्स कॉपी कर सकते हो कि एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, जो भी वो रूल्स होते हैं उसको कॉपी कर सकते हो, पर लक्ष्य को कैसे कॉपी करोगे? कन्विक्शन कहाँ से लाओगे, एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? मैंने वही सेम इंडिकेटर 6-7 साल यूज किया, बॉलिंजर बैंड, मैकडी एंड आरएसआई, एंड उसके अलावा मैंने कभी कोई इंडिकेटर लगाया नहीं। एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, पता है, लोगों को लगता है हम 40 इंडिकेटर लगाएंगे तो सब हो जाएगा। उसमें प्राइस इफेक्टिवली 2 से 3 में रहोगे तो बहुत अच्छा प्राइस ही नहीं दिख रहा होता। हाँ, कुछ प्राइस छुप जाता है। इट्स ओनली टू इंप्रेस, नॉट टू ट्रेड। और आज के समय में जब मैं खोलता हूँ ना सारा चीज, until and unless I am trapped or something is like क्या हो रहा है ये, I don't even see, मुझे उस पूरे चार्ट में इंडिकेटर लगे, इंडिकेटर दिख ही नहीं रहे, मुझे सिर्फ कैंडल दिख रहे हैं, क्योंकि the only thing which I click on is time frame, फट 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 फट, क्या बदला क्या है, हाँ समझ में आ गया, इंडिकेटर देखा ही नहीं मैंने। तो वो नजर जो इंडिकेटर ऐसा है कि मुझे पता है मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है और मैं गोली चलाने जा रहा हूँ, मुझे गोली नहीं लगेगी, दैट इज इंडिकेटर। इट इज जस्ट ए प्रोटेक्टिंग थिंग, राइट, जो आपके माइंड में है। हो सकता है कि आप लड़ने ही नहीं जा रहे हो सकता है कि आप उससे रंगों वाली गन से खेल रहे हो, लेकिन आपके माइंड में ऐसा है कि गोली लग जाएगी। तो माइंड में डर जो है ना लोगों के बहुत ज्यादा है, बट दे आर नॉट प्लेइंग विथ दैट सीरियस थिंग। लोग यहाँ पे बॉर्डर पे लोग गोलियों से, असली गोलियों से जान जा सकती है आपकी, वो खतरा है। यहाँ पे खतरा आपको अपने आप से, वहां तो दुश्मन है, तो अपने एक्सटर्नल बुलेट लग सकती है। यहाँ पे इंटरनल आप खुद खतरा, हम खुद मार रहे हैं अपने आप। हाँ, आप बोल रहे हो मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, एक्सपायरी, अरे यार ये 20 पक्का 100 जाएगा, लो दब गया। हुआ है मेरे साथ, मैं 2017 से 2019 2 साल मैंने यही किया है, मतलब मैं सक्सेस की दहलीज पे खड़े 3 साल बिता दिए मैंने, और दैट वाज वेरी पेनफुल, क्योंकि सब सही कर रहा हूँ, बस ये आदत नहीं बिगड़ रही, आदत यही बार। तो जब मैंने उन चीजों को कंट्रोल किया, लाइक यू सेड कि जैसे मीन रिवर्जन काइंड ऑफ, कि भाई ओवर स्ट्रेच मार्केट हो जाने दो भाई, उसको बना लेने दो 2, 3, 4 अपर विक घंटों के, आवरली के, तब मैं बोलूंगा हाँ अब टॉप है। एक कैंडल गया, बॉलिंजर बैंड टच किया, तुमने बोला था बॉलिंजर बैंड टच करते ही सेल है, दबा दिया। यही हो गया। नहीं, यही तो मैं करता था 6 साल पहले। बॉलिंजर बैंड टच करेगा, उसके बाद और टच करेगा, और टच करेगा, और टच करेगा, और फिर घूमने में टाइम लगेगा। द ओनली थिंग विच यू डिडंट हियर वाज टाइम लगेगा। वो तो कोई देना नहीं चाहता, टाइम लगेगा तो किसी को देना। और ट्रेड करने के बाद टाइम दे रहे हैं और ऑप्शन बाइंग में, अरे भाई नहीं करना। तो ये मेरे ख्याल से फोमो होता है कि ये वाली रैली ना मिस हो जाए मेरे से। हाँ, तो बॉलिंजर टच होते ही, हाँ, क्योंकि ब्रेकआउट अंटिल इट हैज हैपेंड वी ऑलवेज हैव ए होप, और जब ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो बोलते हैं अरे ये तो फेक आउट था। तो कोई बोला सर फेक आउट कैसे पकड़े, मैंने कहा झेलो, खूब बार झेलो, जब 100 बार जब आप, मतलब मैं तो सिंपल बोलता हूँ ना, ब्रेकआउट हो जाने दो फिर ट्रेड करो। ब्रेकआउट होगा कैसे पकड़े, रोको चाहिए, पहले ही दबा देना, वो होने से पहले प्रेडिक्ट करना है। आई थिंक एक और चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में ना वी शुड नॉट प्रेडिक्ट, वी शुड ओनली फॉलो।
Yes. And ये react मुझे fast, हाँ, react fast. and react fast, obviously. हाँ, yes. तो मार्केट में जो लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं ना कि ये आ गया बस इधर से ऊपर जाएगा या ये आएगा इधर से नीचे जाएगा, भगवान बनने वाली फीलिंग आ जाती है हाँ, ना। आप एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हो, आप ट्रेडर हो। अब जो होगा देखा जाएगा, मैं तो लगा रहा हूँ। हाँ, ऐसे हैं लोग। एंट्री यही होती है, एग्जिट में फटी होती है कि नहीं अरे यार अब क्या होगा। एंट्री यही होती है, अभी जो होगा देखा जाएगा, क्या है 10,000 रुपए तो जाएगा, फिर जब वो 3,000 रुपए नीचे आता है, अरे यार काश ये हो जाए 3,000 से मैं और भी क्या कर सकता था, मैं ऐसा ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था। तो जो ये पूरा गेम है ना, जब इसको देखो 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 और बटन ना दबाओ, उससे ज्यादा मजा है ही नहीं कहीं। Not Watching the taking a game, decision is also a very big decision. Huh? Not taking a decision is a very big and decision. it's very exciting. Cash is also a trade. हाँ, हम लोग कहते हैं जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव भाई। Correct. अगर आपने ट्रेड नहीं लिया और आप जीरो पे रह गए, तो समटाइम्स इट इज मच बेटर देन It is better than क्योंकि आप ट्रेड लेकर लॉस कर रहे थे उसके हाँ, अंदर। अभी जैसे हमारे स्ट्रेटजी में क्या होता है, जैसे हमारे स्ट्रैंगल्स में यू आर डिपेंडेंट अपॉन सम ग्लोबल इवेंट्स। फॉर एग्जांपल ट्रम्प ने कुछ अचानक से बोल दिया, फिर मैक्रो इवेंट्स हो गए, कंपनी ने बायबैक अनाउंस कर दिया, कंपनी ने के रिजल्ट्स आने वाले थे, एजीएम होने वाली थी, तो मत ट्रेड करो ना। आपके पास 15 कंपनी है, वो ट्रेड मत करो, कोई और ट्रेड कर लो उस दिन, बैठ जाओ मार्केट से बाहर जाके बैठ जाओ, कुछ मत करो, शांति से देखो, मजे करो। बट नहीं जी, चुल तो चुल है, हमें तो अंदर होना है पोजीशन के। अभी आज चुनाव था, ठीक है, हाँ एवरीबॉडी वुड हैव बॉट कॉल एंड पुट बोथ। हाँ कॉल के प्रीमियम पुट से एट द मनी में ज्यादा है। अभी आप देखोगे तो एक 300 चल रहा है, एक 550 चल रहा है। भाई वो कह रहा है तुम्हें आ जाओ, तुम्हारा पैसा ही चाहिए हमको, हाँ ठीक है। तो मैं जैसे बोलता हूँ ना कि आप ऑप्शन सेलर, मैं बायर, मैं जब ऑप्शन बायर होता हूँ मैं लोगों को सिर्फ ये बोलता हूँ व्हाट इज नॉट हैपनिंग शुड हैपन। ये देखो, तो अगर मार्केट ऊपर गया, कॉल नहीं बढ़ रहा है, तो द काउंटर थॉट इज कोई इसको बहुत उठा उठा के बेच रहा है। क्यों क्यों बेच रहा है भाई? क्या उसको और ऊपर नहीं ले जाना? यही तो बात है। लोग बोलेंगे कि अरे यार मार्केट ऊपर गया, पुट गिर गया, सब ठीक है। भाई मार्केट ऊपर गया, कॉल शुड आल्सो रिएक्ट टू इट। So many times the sign is given by call and puts, early signs. It's not given by the index at all, and also candles. Candles are fake. But the point is कि आप ऑप्शन को सिर्फ देखो ना, तो बहुत कुछ बता देता है। लोग, कई लोग इसको कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे मतलब राइटिंग हो रही है, यहाँ पे राइटिंग हो रही है, राइटिंग से जज करते हैं, पीसीआर से जज करते हैं। मैं जज करता हूँ प्रीमियम, क्योंकि मैं सिर्फ 4 प्रीमियम रखता हूँ, 2 निफ्टी के, 2 बैंक निफ्टी के, कॉल पुट, और उसके प्रीमियम के कुछ ऐसे वैल्यूज हैं। उससे एट द मनी सिर्फ एट द मनी नहीं, थोड़ा सा एट द मनी के थोड़ा बाहर, मतलब वो जिस दिन, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मैं ट्रेड नहीं करता। अच्छा, आई डोंट ट्रेड, मतलब इस एक्सपायरी को मैं, अगर आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिर अगली जो एक्सपायरी है उसको ट्रेड कर रहा होता हूँ उस दिन। ओके तो आई डोंट ट्रेड द इमीडिएट वन। तो मैं उसको दोनों को जब देखता हूँ, मैंने कहा यार आज दोनों गिर रहे हैं, भाई दूर हो जाओ। द डे फर्स्ट 30 मिनट्स यू सी कॉल एंड पुट बोथ नॉट रिएक्टिंग टू थिंग, दैट इज द डिकेड। तो ऑप्शन बायर को तो बहुत सतर्क रहना है कि भाई मेरा मैदान है या नहीं, ये पहला डिसीजन ले ले भाई। ऑड्स आर so much stacked against so you. much against you. उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई वो चीज ऑटोमेटिकली ग्रेविटी से पुल हो रही है, राइट, और आपको उसको खींच के ऊपर लेके जाना। कितना बड़ा एफर्ट है कि ग्रेविटी से वो नीचे जा ही रही है और आपको उसको खींचे जाना ऊपर। मतलब बाप रे, ऑप्शन बाइंग हैज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी, दो ऑब्वियसली इट कैन गिव यू एक्स, बट प्रोबेबिलिटी इज लो। और आपको पूरा ये, जैसे लक्ष्य भाई बता रहे हैं कि पूरा इकोसिस्टम को समझना, सब चीज समझना, वो उसके बाद ही आप कर सकते हो। मैं 2012 से लगातार ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, और उसके पहले मैंने 2-4 साल वो आईपीओ दौड़ा, ये सब स्टॉक ऑप्शन किया। उसके बाद से मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ऑप्शन बाइंग इज अ बैड गेम। आई आल्सो थॉट कि इफ देयर आर इवन 1000 लोग भी कमा रहे हैं या 100 कमा रहे हैं, एक भी कमा रहा है, आई वांट टू बी दैट। तो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव रेफरेंस पॉइंट है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे हमेशा ये माइंड में आता था, जब मैं बहुत बुरे टाइम आते थे, कि बुरा दौर हमेशा आएगा। आप बोलो कि यार आज बुरा दौर नहीं आएगा, आएगा, फिर 3 महीने हो सकता है आपके बुरा दौर आए, वो ट्रेडिंग में है। तो जब बुरा दौर आता है ना, लगता है यार क्या जरूरत थी, लेकिन फिर लगता है I'll come back, but with that edge. Actually, लोग है ना नहीं इसको बिजनेस की तरह लेते। People are ready to lose in business. नॉर्मल बिजनेस करेंगे तो 1 आधा साल खराब भी निकालना चाहेंगे। यहाँ लोगों को एफडी से ज्यादा लीनियर रिटर्न्स चाहिए विद अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट। हमेशा प्रॉफिट चाहिए, हाँ वो लीनियर चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, और पहले दिन से प्रॉफिट, पहले दिन से प्रॉफिट। हाउ कैन यू यार, किसी को अमीर नहीं बनना, सबको बहुत सारा अमीर बनना है, और इमीडिएटली बनना है। इसलिए हम कहते हैं ज्यादा नहीं ज्यादा देर कमाओ। मैं आपकी उसी स्टेटमेंट में आने वाला था कि ज्यादा देर कमाना और ज्यादा देर तक उसको होल्ड कर पाना। होल्ड करो। आप सोचो वेल्थ इतना सॉलिड कंपाउंड हो गया, अगर आप इस चीज को 10 साल दे देते हो तो इट विल कंपाउंड लाइक एनीथिंग, बिकॉज़ योर नॉलेज विल कंपाउंड। करेक्ट। एंड व्हेन योर नॉलेज कंपाउंड्स, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस गेम इज कि इसमें नॉलेज कंपाउंड होने का जो आउटकम है वो एक्सपोनेंशियल है।
एक्सपोनेंशियल है. बट टाइम, यू हैव टू स्पेंड दोस 5-10 years इन द मार्केट. उतना सब 2012 2025 13 साल हो गए हैं. 2008 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं. सब गलतियां करी हैं जीवन में. जो स्ट्रेटजी आज मैं यूज कर रहा हूं वो भी मैं 2019 से कर रहा हूं. मतलब आज 6 साल हो गए उस स्ट्रेटजी को. आपके उसी स्टेटमेंट में आने वाला था. आपने कहा था कि कम से कम 1 साल तो दो. मैं आपसे पूछने वाला था कि आपको कितने साल हो गए मार्केट के अंदर. वैसे ओवरऑल तो 17 साल हो गए. लेकिन पहले दिन से आपने स्ट्रेटजी यूज करनी नहीं शुरू करी है. और जब आपने ट्रैक भी करी होगी तो भी आपने पहले दिन से नहीं यूज करी होगी. आपने बिल्कुल फॉरवर्ड टेस्ट किया होगा. चले गए. अच्छा यार देखे तो सही, किसी से सुनी थी. कम क्वांटिटी पे किया होगा आपने पहले. बहुत कम. आज हम अगर मैं कहता हूं अगर मैं 2.5 करोड़ से ट्रेड करता हूं तो पहले दिन शायद हमने 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग चालू की थी 6 साल पहले. आज वो धीरे धीरे करके कैपिटल उतना लेके गए हम. और आज हम 2.5 करोड़ के भी ट्रेड्स करते डरते नहीं है. 60 लॉट्स रिलायंस, 50 लॉट्स टीसीएस, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब समझ आ गया. गेम टेकन टाइम. इट हैज टेकन टाइम. 5-6 साल ईयर्स. यस. और ऐसा नहीं उसमें हर साल प्रॉफिट हुआ है, लॉस भी हुआ है. बिल्कुल लॉस झेला है हमने. हम हर साल प्रॉफिटेबल ऐसा क्लेम नहीं मारते. पर हमने लॉस बहुत रिस्ट्रिक्टेड किया है. हमने कैपिटल का 10% से ज्यादा कभी लॉस का सोचा ही नहीं है. वो नंबर भी नहीं हिट हुआ है कभी हमारा. अगर साल भर खराब भी गया तो वो मतलब 10% से नीचे रहे हम. और नहीं तो जनरली हमें पता होता है हम बहुत ज्यादा कमाने भी नहीं वाले, हम नॉर्मल कमाएंगे. अगर मार्केट में वॉलिडिटी आती है तो आप उसको, जैसे इवेंट आ रहे हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हो गया या कोई कुछ भी आ गई, न्यूज आ गई, आप कैसे मैनेज करते हो अपनी पोजीशन? देखिए हम पुट साइड को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं. हमारा नियम है. क्योंकि गिरना बहुत आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल है. The market needs 200 reasons to go up and one to go just down. one reason to just go down. और वो भी परपेंडिकुलर. तो अगर हम पुट पोजीशन पे हैं किसी स्टॉक में तो पुट कवर्ड होगा हमारा. मतलब पुट बेचा भी होगा, पुट खरीदा भी होगा. अच्छा, पुट हमेशा ही कवर्ड रहता है? हमेशा ही कवर्ड रहता है. अच्छा. कॉल कभी कभी फिर भी नेकेड हो जाता है, पर पुट तो हमेशा ही कवर्ड होता है. कितने दूर स्ट्राइक का या मतलब डेल्टा या क्या? हम लोग जनरली क्या करते हैं, 15-7 खेल लेते हैं. 15 सेल कर देते हैं, 7 परचेज कर लेते हैं. लेकिन कॉल में 15 सेल पड़ी रहेगी? नहीं, कॉल में हम 7 या 8 सेल करते हैं. अच्छा. तो एक तरीके से वो भी हेज्ड पोजीशन है. डायरेक्टली हेज्ड नहीं है, बहुत दूर, बट इन अ वे इट इज हेज्ड बिकॉज़ द पोजीशन इज वेरी फार अवे एंड पीपल डोंट रियलाइज कि 7-8 डेल्टा पे आपका 2.5-3% का आरओआई बन जाता है. 7-8 डेल्टा को हिलाना इतना आसान नहीं होता. बहुत मुश्किल. और डीके बड़ा फास्ट हो जाता है. फटक से आपका एक हफ्ता खराब गया नहीं, मतलब वो या तो साइडवेज हो गया या हल्का सा नीचे, अगर थोड़ी वॉलेटिल भी हो गई इस तरीके से तो भी आप 70% गेन्स लेके बैठे होते हो. 70% ऑफ योर गेन्स आर बुक्ड. जस्ट प्रेस द बटन एंड गेट आउट. रादर मैंने एक चीज नोटिस करी है अपने ट्रेड्स के अंदर कि थीटा डीके बहुत ज्यादा होता है. अगर हम कॉल्स की बात करें, मार्केट आपके अगेंस्ट गई, मार्केट ऊपर गई और फिर एकदम से वहां से नीचे आ गई, आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है. बस एक ही गलती इसमें लोग करते हैं कि यू शुडंट बिल्ड पोजीशंस आफ्टर द सेकंड वीक. फिर क्या होता है, क्योंकि वो नैरो होने लग जाते हैं आपके डेल्टास, तो फिर हल्का सा भी मूवमेंट जो है ना वो आपको स्पाइक करता है. इसमें हम एक और काम करते हैं. हम क्या करते हैं, हमारे कैपिटल के 5% से हम स्ट्रैंगल बाय कर लेते हैं लास्ट वीक में. तो समझिए 2 करोड़ रुपए है तो 10 लाख रुपए के अंदर अंदर हमने स्ट्रैंगल बाय कर लिया. हमें लगा यार ये इसका इंडिकेटर थोड़ा सा पॉजिटिव जा रहा है, तो पास का कॉल और दूर का पुट खरीद लिया. ठीक है, तो उससे हम थोड़ा इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं. और अगर जाता है तो हमने 20-30% का स्टॉप लॉस रखा होता है, तो वो उतना तक हमारा खच जाता है. तो आप समझिए कि 2 करोड़ के कैपिटल को अज्यूम करिए और उस पर 3% 4% का आरओआई बन गया, 7-8 लाख रुपए बन गए, और उसके बाद आपने 2-3 लाख का स्टॉप लॉस रखा हुआ है. तो नेट अगर आप खराब भी हो गए तो 4-5 लाख रुपए उठा के लेके जाओगे. ये आप स्ट्रैंगल बाय हर महीने करते हो या कभी लास्ट में करते हैं, एंड में? तब तक क्या होता है, स्ट्रैंगल सेल वाली बहुत सारी पोजीशन स्क्वायर हो चुकी होती हैं. अच्छा, कि भाई होगी, दुकान बना लिया, रेशियो सेम रखते हैं. रेशियो मतलब 50-50. मतलब पैसा जो है 10 लाख है तो 5-5 ही लगाया क्या? नहीं 3-4 स्टॉक्स में लगा देते हैं. अच्छा. फॉर एग्जांपल हमें लगा कि ये वाले स्टॉक में मतलब लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो कुछ रहता है. कॉल और पुट की हम बात कर रहे हैं. हाँ, तो कॉल और पुट एग्जैक्ट मैचिंग होती है, प्रॉपर मैचिंग होती है. अगर 10 लॉट इधर है तो 10 लॉट इधर. और इक्विडिस्टेंट स्ट्राइक्स. इक्विडिस्टेंट स्ट्राइक्स नहीं. हम क्या करते हैं, हम आरएसआई को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, तो हमें ब्रॉडली हल्का सा इंडिकेशन पता चल जाता है कि अभी मोमेंटम किस तरफ है. हमें लगा अगर कॉल की तरफ मोमेंटम ज्यादा है तो कॉल पास का लेंगे, पुट दूर का लेंगे. ठीक है, और अगर उल्टा है तो पुट पास का लेंगे, कॉल दूर का लेंगे, और 20% स्टॉप लॉस पे चलते हैं. जो कैपिटल लगाए 7-8 लाख रुपए लगाए तो 2 लाख रुपए तक हम लॉस ले लेंगे इस पूरी सेट ऑफ पोजीशंस का. और थर्ड वीक में आपने अपनी स्ट्रेटजी को, शॉर्ट सेल वाली स्ट्रेटजी को एग्जिट आउट कर दिया. उसको हमने मोटा-मोटी हम आउट हो जाते हैं उसमें. एनीवेज उसके बाद उसका मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाता है. मार्जिन भी बढ़ता है और बहुत ही कम बचता है उसमें. मतलब फिर आपका लास्ट 0.5-1% बढ़ जाता है. और उसके लिए आप हार्ट बीट बढ़ाए रहते हो? नहीं, कुछ नहीं, हमारे को कुछ करना नहीं. हमारे तो नंबर्स लगे हुए हैं, फट करके आउट हो जाते हैं हम तो. 30% का स्टॉप लॉस लगा के हम सो जाते हैं. हमारा सिंपल सिस्टम है. हम दिन में शायद 1 बार 2 बार कभी देख लिया नहीं तो हमारे को कोई उसमें, मतलब मैं तो आधा टाइम काम पे होता हूँ, तो मतलब
and nobody trades for me, I trade for myself. मार्केट को ना देखना एक बहुत बड़ा art रीजन है, पैसा आर्ट है एक्चुअली में, और ये बहुत बड़ा रीजन है ज्यादातर ट्रेडर का पैसा कमाने का। Yes. और Yes. ज्यादातर ट्रेडरों का मार्केट में पैसा लूज करने का रीजन है कि वो बार बार मार्केट को देख रहे हैं। मतलब लक्ष्य ने भी इसी बात से अपनी बात की स्टार्टिंग देखिए, की थी। आप अगर हाथ में मिट्टी लेते हैं और उसको दबा देते हैं तो वो उंगली से बाहर जाएगी, पर अगर आप हाथ में मिट्टी लेके हाथ खुला रखते हैं तो मिट्टी आपके हाथ में रहेगी। आपको पेशेंस, आपको नॉलेज, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये गेम ही वैसा है, और ये नहीं, लाइफ में हर गेम वैसा है। यहां क्या है, यहां पे स्क्रीन है, लाइव नंबर्स हैं, तो हार्ट बीट बढ़ती है। पर अगर आप कोई भी बिजनेस देखेंगे तो हर टाइम कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी उस बिजनेस में चल रही होती है। जस्ट बिकॉज वो अनसर्टेनिटी सामने नहीं होती ना, तो लोग थोड़ा सा पेशेंस में आ जाते हैं। पर अगर यहां क्या अनसर्टेनिटी आपको दिख रही होती है नंबर्स में, वहां पर चीजें कंट्रोल में नहीं होती हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलेगा, इंडियन बिजनेसमैन जो है वो स्ट्रेस में है। हमारा कंट्रोल नहीं डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद। हम वहां पर बटन नहीं दबा सकते चुप होने का। यहाँ पर हम दबा सकते हैं। बिल्कुल। वहां क्या करते, ठीक है यार, इस आदमी की सुनने नहीं, अपने धंधे पे फोकस करो यार, सामान भेजो, तुम निकलो यहाँ से, ठीक है, बेचो, तुम कल का पैसा दे सकते हो क्या। मतलब यू हैव टू ट्रीट इट एज अ बिजनेस, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, एंड यू हैव टू फिक्स आउट योर रूल्स। रूल्स बनाओ, रूल्स को बनाने में टाइम ले लो थोड़ा सा, और हमेशा याद रखना, एक ही चीज को जितनी बार आप डीप प्रैक्टिस करोगे ना, मास्टर वन थिंग, ट्रस्ट मी, वो जो आपको फायदा देती है ना, बोरिंग थिंग्स मेक मनी। जितना आप एक्साइटमेंट ढूंढोगे आप पैसा नहीं बना पाओगे। जितना बोरिंग कर दोगे पूरे प्रोसेस को, उतना अच्छे से आप पैसा बना पाओगे। मेक प्रोसेस वेरी बोरिंग, then only you will be able to make money. एक्साइटमेंट में सिर्फ पैसा हारते हो, वो कसिनो वाला गेम हो जाता है। राइट। लक्ष्य, आपने कुछ टूल्स, कुछ न्यूज और ऐसी कुछ बात करी थी कि आप ये देखकर स्टडी करते हैं कि मुझे ऑप्शन बाइंग करनी है या नहीं करनी है, फॉर दैट मैटर कौन से इंडेक्स को ट्रेड करना है, वो क्या क्या चीजें? जैसे मैं नॉर्मली अभी इस समय तो सेंसेक्स और निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ। तो अगर सेंसेक्स को ट्रेड कर रहा हूँ देन आई हैव टू बी वेरी श्योर कि मतलब एक्सपायरी इज नॉट दैट डे। दैट इज वन थिंग। सिंपल रूल है मेरे, बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्केट एनालिसिस मेरा बहुत ज़्यादा वाइड है, तो मैं यूएस, क्रिप्टो, डॉलर, गोल्ड, सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट डेली का है। एट द एंड एफआईआई डेटा अगर उसके पहले दिन रहा है, अगर वो एक्सपायरी का दिन था, मंथली एक्सपायरी, तो उसको मैं जज नहीं करता हूँ, क्योंकि आई गिव मार्केट 1 और 2 डेज टाइम टू गिव द क्लैरिटी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर होती हैं उस दिन। तो एफआईआई डेटा इन द इवनिंग, देन व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली, उस ग्लोबल हैपनिंग के अगेंस्ट गिफ्ट निफ्टी इज अ वेरी गुड इंडिकेटर, बिकॉज नॉर्मली गिफ्ट निफ्टी इज वेयर द फॉरेनर्स ट्रेड। तो फॉरेनर्स ने उसको, यूएस नेगेटिव था लेकिन दिस इज नॉट गिविंग अप, सो देयर कुड बी समथिंग पॉजिटिव। वो ये नहीं बताएगा कितना क्या, लेकिन एक इंडिकेशन मिलता है कि फॉरेनर्स क्या सोच रहे हैं गिफ्ट निफ्टी के बारे में। बहुत सारे लोग गिफ्ट निफ्टी को सोचते हैं कि 100 पॉइंट ऊपर है तो 100 पॉइंट निफ्टी खुलना चाहिए। नॉट नेसेसरली, क्योंकि अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो उसके बाद क्या, मार्केट खुलने के बाद अब क्या करेंगे लोग, ट्रेडर तो ट्रेड करेंगे। तो हो सकता है कि वो 100 पॉइंट के बाद और 100 पॉइंट ऊपर जाए या वो पूरा 100 पॉइंट गिव अप कर दे। तो दैट इज द डिसीजन जिस पे मेरी ट्रेड चलती है। तो नॉर्मली मैं जैसे स्ट्रेच्ड एरिया को रिवर्सल खेलता हूँ, और कंटिन्यूएशन बहुत रेयर करता हूँ। कंटिन्यूएशन मतलब कि अगर गैप अप खुला, हाई पे ही बंद हुआ, अब अगले दिन हाई खुलेगा नहीं खुलेगा, दैट इज अ बिग रिस्क, बिकॉज द प्रीमियम्स आर ऑलरेडी हाई। एक उल्टा कैंडल आया, खेल खत्म। सो इन दैट केस इफ मुझे बहुत चुल हो रही है कि कुछ करना है, तो आई विल जस्ट पुट सम लाइक 5% ऑफ माय कैपिटल जस्ट टू सी कि तू बोल रहा है ना ये सही होगा, चल लगा देता, देख लेते हैं। सो दैट गिव्स मी द लेसन कि 95 नहीं लगाना था या लगा देना था। तो कई बार सोचते हैं ना लोग कि यार ये ट्रेड मुझे करनी है, ये सही हूं मैं, थोड़ा सा लगा दो ना यार। मतलब 100 लॉट से करते हो तो 2 लॉट लगा दो, प्रूव करो अपने आप को 100 बार, तब आओ 101वीं बार कि हाँ यार मैं इसमें अब 2 नहीं, इसमें 10 लगाऊंगा अगली बार। लोग बोलेंगे पूरा ही लगा दे यार, जो होगा होगा, रात भर की बात है, रात में सुबह उठेंगे या माला माल या रोड पे या फकीर या फिर, है ना, खत्म। तो दिस एटीट्यूड इज व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर पीपल विच आई अवॉइड। आई ओनली, जब तक मुझे बहुत कन्विक्शन नहीं होता, आई एम नॉट गोना पंच द बटन, और मेरा कन्विक्शन लेवल इज ऑलवेज अबाउट रिवर्सल। और एक और चीज मैं बहुत करता था, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स विच आई हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग। पहले मेरे 10 में से 5 ट्रेड कैरी होते थे, अभी 10 में से 2 होते हैं विच आई हैव इवेल्युएटेड। और वो 2 इसलिए होते हैं क्योंकि उस दिन मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन होता है, और नॉर्मली वो ट्रेड कंटिन्यूएशन के नहीं होते, वो रिवर्सल के होते हैं। जैसे मार्केट यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, डिप आ रहा है, आ रहा है, और फिर मतलब इट इज नॉट बाउंसिंग बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बाउंस। तो एक दिन बाउंस नहीं आया, दूसरे दिन बाउंस नहीं आया, तीसरे दिन बाउंस नहीं आया, मैंने कहा यार अब बाउंस नहीं आ रहा है तो it may give up that support. But there are few indications which you can see while closing of the market.
क्योंकि क्लोजिंग के आधे घंटे इज वेयर द बिग मनी मेक्स द बेट। अगर आपको लगता है अगले दिन 200 पॉइंट खुला और आपको पता नहीं था, तो आपको इसलिए नहीं पता था क्योंकि लास्ट के 1 घंटे आप अटेंटिव नहीं थे, क्योंकि द गेम हैपेंस एग्जैक्टली एट द 2:30 to 3:30 टाइम। मतलब अगर गैप अप बड़ा है या कोई इनसाइडर है या कुछ, इवन मैं कह रहा हूँ जेन स्ट्रीट भी अगर खेलती रही होगी, ट्रम्प कुछ शाम को बोलने भी वाला होगा और उसने जेन स्ट्रीट को बताया होगा, उनको भी 3:30 के पहले पंच करना पड़ेगा। सो लास्ट के 1 hour आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंक्लूजन ऑफ योर एनालिसिस। स्टार्टिंग तो कुछ भी करो आप, वो तो ब्लफ है। स्टार्टिंग 30 मिनट्स आर ऑलवेज ब्लफ। आप उसको जज नहीं कर सकते क्या होगा, वो आपको कहते हैं ना, इधर मारेगा झटका, आप बोलोगे अरे भागो, पैनिक मनी होती है, तो वो हाँ, वो आपको डरा रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आफ्टर कहते हैं ना कि पहले 2-3 कैंडल हो जाने तो 15 मिनट्स के फिर देखना, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल तो सिर्फ वो खेल है। आप लोग को जैसे कहते हैं ना भगाने के लिए, आप बहुत सारे बंदर हैं, आप उनको भगा रहे हो आगे आगे जाके, और सारे अब खड़े हो गए भैया आज नहीं खेलेंगे, या फिर बाद में उनको जो एनालिसिस था वो भूल गए और अब वो सिर्फ फोकस कर रहे हैं, लगता है पुट वाला दिन है, लगा देता हूं। तो अपने एनालिसिस पे डिसबिलीफ होना, ये उनका गोल है। सबको आरएसआई पता है, सबको मैकडी पता है, सबको बॉलिंजर पता है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन आपको आपके उस बिलीफ को तोड़ देना इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ बिग मनी। बिकॉज वंस यू लूज योर लॉजिक, योर ट्रेडिंग विल बी कंप्लीटली गैम्बल, एंड इफ यू आर अ गैम्बलर यू विल नेवर, यू आर अबाउट टू लूज। एक है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली लक्ष्य ने कि हीरो जीरो ट्रेड होता है कि भाई या तो मैं मालामाल हो जाऊं। सी, मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन नेचर इस तरह की चीजों को बहुत पसंद करता है, बिकॉज वही थ्रिल आता है, स्पेक्युलेटिव नेचर। मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों को आप कितना भी बोल लो, वो ये करने ही वाले हैं। इट इज समथिंग व्हिच पीपल विल डू बिकॉज वो इन पार्ट ऑफ देयर नेचर। तो ऐसे लोग मेरे पास आते हैं, जब हम बोलते हैं काम करो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कितना कैपिटल है? बोले समझो 10 लाख का कैपिटल, 20,000 रुपए से करो, 30,000 से करो, पूरे से मत करो। अब वो कहेंगे इसमें मजा नहीं आता। हाँ, तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि अगर मजा लोगे तो असर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, हमें असर के लिए खेलना है। अगर आपको मजा आ रहा है तो पैसा नहीं बन रहा, तो मजे के लिए आप कैपिटल रखो ना छोटा सा, जैसे हम कसिनो में जाके करते हैं। हम घर बेच के थोड़े ना कसिनो में चले जाते हैं। बिल्कुल। अभी मैं श्रीलंका रहता था, वहां कसिनो था, मैं घर से 2,000 रुपए श्रीलंकन लेके जाता था, वॉलेट भी लेके नहीं जाता था। वो 2,000 जीरो होंगे तो अपन बाहर निकल जाएंगे, बस। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इसको कसिनो अप्रोच पे जा रहे हो, मन है आपका, खेलना है, बटन दबाना है, वो लाल हरा, तो कम पैसे से, हाँ, तो कम पैसे से कर लो, 2,000 से कर लो, 5,000 से कर लो, थोड़ा सा मजा आ जाए, थोड़ा मजा भी खेल लो, कोई चक्कर नहीं है। बट आप घर का कैपिटल उठा के, जिससे आप एक करियर बना सकते थे, आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते थे, अपनी इक्विटी क्रिएट कर सकते थे, उसको आप मतलब झोंको मत। और वो कैपिटल सिर्फ हमारा नहीं है, हमारी पूरी फैमिली का भी, पूरी फैमिली का। और आप अच्छा, आप सोचो ना, आप आए हो पैसा बनाने, किस लिए बनाने आए हो? ताकि आप अपने फैमिली को अच्छा कर सको, अच्छा वो कर सको। 3:30 बजे आपकी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड चली गई और वो लॉस में चल रही है, तो अब आप बाहर जाके अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से या अपने परिवार वालों से कैसे बात करोगे? बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है, बिहेवियर, आपका डिनर अच्छा नहीं जाएगा आपका, तो क्या फायदा उस पैसे का, जब आपका रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ अच्छा ही नहीं है, जब आप उस कमरे से बाहर निकल रहे हो। तो ये बहुत डीप बात है। स्ट्रेस में हो आप पूरा टाइम, ठीक है, या फिर आप अपने जॉब में हो, अपने कलीग से बात नहीं कर पा रहे हो, 3:30 बजे आपने काउंटर बंद किया, नाराज होकर एकदम ठप करके अपने लैपटॉप को पटका या फोन को पटका, and now you have no interest in work, you don't want to speak to your colleagues because you're in loss, you have lost more than what you could have gained। हाँ, तो ऐसे पूरे गेम का मतलब ही नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी। आज I met the top leagues, passed out of the top colleges of India, सबका ये हाल है। Education does not has matter, no correlation to has this, no correlation, क्योंकि ये सारा इमोशन और बिहेवियर वाला गेम है। मैंने इस पे बोला था कि जितना ज्यादा आपकी डिग्री है, उतने ज्यादा मार्केट आपको कूटेगा, क्योंकि आपका वो जो एटीट्यूड है ना, वो उस लेवल का है। डिग्री अपनी पहले छुपा दो, मार्केट को पता भी नहीं चलना चाहिए आप इतने पढ़े लिखे हो, वरना उतना ज्यादा घसीटेगा भी पहले ज्यादा और पीटेगा भी ज्यादा, बाजार से बहस नहीं करना। और एक और चीज थी कि अभी रिसेंटली मेरे होम टाउन में एक साइकिल वाला है, पंचर बनाता है, तो मैं गया, तो मैं फोन पे बात कर रहा था किसी से मार्केट के बारे में। इट्स ए वेरी गुड एक्सीडेंट, मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ जो सबको जानना चाहिए कि क्या है। तो मैंने उसको बोला कि वो बोला भैया ट्रेड करते हैं क्या? तो मैंने उसकी तरफ देखा, तो मेरे दिमाग में 2 सेकंड को आया, ये ट्रेड के बाद खोला दुकान या फर्श पे आया हो कि फर्शर या शौकिया हो? तो बोला नहीं भैया, पंचर बनाता हूँ, यहाँ दुकान है अपनी, अच्छी चलती है, लेकिन पैसे बन नहीं रहे, गवा देता हूँ। तो मैंने उससे बोला, पहले ये बताओ ट्रेडिंग तुम्हें लगता है कि बिना सीखे हो पाएगी? सीखा नहीं है,
स्टॉक ऑप्शन कर रहा है। मैंने कहा ये तो 2009 में है जहाँ पे मैं था, 9-10 में। इसको तो बहुत संघर्ष अभी होगा। चलना है, मैंने अभी उसको एक अभी। ही चीज बोली, मैंने कहा भाई एक ही चीज कर तू, कुछ मत कर, सब छोड़ दे, स्टॉक्स खरीद, ठीक है, और स्टॉक्स में अगर कुछ कर सकता है तो कर, इंडेक्स में मत आ, और ऑप्शन तो बिल्कुल मत कर, तेरे लिए नहीं है, वरना ये साइकिल की दुकान बिक जाएगी। और आज भी मुझे मिलता है तो वो मतलब नजर चुराता है, क्योंकि नहीं, मैंने उसको 3 साल पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो आज भी करता आज भी कर रहा होगा भाई, नहीं सुनते लोग। वो नहीं नहीं मानेंगे सुनते आपकी लोग, बात, जी, नहीं नहीं सुनते। मानेंगे आपकी बात। बट इट्स वेरी सैड दैट पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन कि भाई मेरा घर परिवार किस दौर पे मैं ले जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने तो देखा है अपनी लाइफ को, मैं 21 साल में मैंने मार्केट स्टार्ट किया, और 30 तक एवरीथिंग गोज नाइस, सब कुछ अच्छा है। बट वंस द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, फैमिली, आपके पापा मम्मी एजेड होंगे, बीमारियां आएंगी, आपका शरीर बीमारियां लेगा, बच्चों की समस्याएं होंगी, स्कूल की फीस, ये टेंशन्स बढ़ेंगे, और आप अभी भी अगर नहीं बदल पा रहे हो अपने आप को, क्योंकि जिम्मेदारियों का झटका जब तक नहीं लगता ना, तभी तक वो शब्द निकलता है मजा आ रहा है। अगर वो होने के बाद भी आप वैसे ही खेल खेल रहे हो ना, तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं, वो जितने लोग आपके आसपास है ना, सबको आप बहुत बड़े डेंजर में डाल रहे हो, और इमोशनल स्ट्रेस और में डाल मुझे रहे हो। ऐसा लगता है ना, जब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आई तब मेरे अंदर वो बदलाव आए। अभी जब लॉस हुआ मेरा वो बड़ा वाला क्रिप्टो में, उसके बाद से मैं बिल्कुल सेंट हो गया। कोई बहस नहीं, कोई कोई कुछ नहीं, ना खुशी ना दुख ना कुछ, बस एकदम एक जैसे बम फटता है ना, तो सुन्न हो जाता है, हाँ। मैं अभी भी उसी सुन्न सन्नाटे में हूँ। बट मैं हर दिन सोच रहा हूँ, और मैं बताऊँ क्या सोच रहा हूँ, कि यार पैसे की तो मुझे कभी ज्यादा जरूरत लगी नहीं, पैसे के लिए मैंने ट्रेड किया नहीं, झटका मैं उतना ही ले रहा हूँ, तो मैं पेन भर भर के ले रहा हूँ, गेन का मजा मुझे कभी आता नहीं। तो इज पेन ले इट क्यों रहा हूँ? वर्थ फॉर मी नाउ टू रियली डू माई ओन एक्टिव ट्रेडिंग? एंड उसके कारण आई एम नॉट एबल टू मेक वीडियोस विच लॉट ऑफ पीपल मैसेज, भाई कहाँ चले गए सर, हो ठीक हो? बिकॉज आई फील कि आई कैन डू बेटर फॉर एवरीबडी बाई मेकिंग वीडियोस एंड ट्रेडिंग लेस देन ट्रेडिंग मोर एंड नॉट मेकिंग वीडियो फॉर द पीपल और नॉट एजुकेटिंग पीपल। तो ये जो चीज है ना, ये कई लोग सोचते हैं कि यूट्यूब में पैसे के लिए ये करते हैं। अरे भाई पैसे जितने मिलते हैं ना, मेरी जो सैलरी थी आखिरी 5 साल पहले, उसका भी 1/3 है। उस पैसे के लिए मैं तो 1 महीने में एक वीडियो बनाया, उसके कोई क्या ही पैसे होंगे। पॉइंट ये है कि आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, बट ये ट्रेडिंग क्या है ना, आपको ऐसा तोड़ती है कि आप अपने लिए तो अच्छा नहीं कर पाओगे, किसी और के लिए कैसे करोगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ट्रेडिंग जैसे जैसे उम्र बढ़े, और 30 इज आई थिंक दैट एज वेयर यू शुड टू टेक ए वेरी सीरियस डिसीजन, कि आपको ऐसे ही मजा लेते रहना है, जुआ खेलना है, या फिर आपको अब फाइनली बदलाव लाना है। बदलाव लाने के लिए बहुत मुश्किल है। एक्सपायरी के दिन फोन फेंक दो, गाड़ दो, दे दो किसी को, ड्यूटी पे लगा दो कि आज तुम सुबह सुबह मेरा फोन छीन लेना, 3:30 बजे देना। बिकॉज इंसान बहुत फितरती है, बहुत चालाक है, वो अपने आप को भी उल्लू बनाता है। वो इंसान कि मैं उसी तो को देख दोबारा रहा और हूँ, पैसे मैं देगा। ज्यादा promises हम मैं अपने trade साथ ही थोड़ी तोड़ते कर रहा हैं। हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मैं ट्रेड थोड़ी करूंगा। सर मैंने बना लिया पैसे, अब मैं बस सिर्फ देखूंगा। मैंने कहा देखना क्यों है भाई, क्यों देखना है? बोला नहीं सर सीखेंगे कैसे? तो मैंने कहा हो गया भाई, हम अपने दिस आप इज को ट्रुथ। धोखा देते हैं, जो आपने बात। वी आर वेरी गुड एट फूलिंग अवरसेल्फ And we don't stick to our own and our promises. situations. करेक्ट। And this is the worst thing about the trading which I always feel nowadays, कि भाई लोग कितने रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं, कि लोग ना अपने परिवार, मतलब मैं बोलता हूँ ना कि आप गाड़ी चला रहे हो बिना लाइसेंस एंड लर्निंग, बट आप गाड़ी चला रहे हो बिना लाइसेंस एंड लर्निंग, और रोड पे आपके परिवार वाले चल रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही। दिस इज द वर्स्ट। Look at whom you are putting at risk. इसीलिए अभी मैं रिसेंटली में आई स्टार्टेड सेइंग कि सेबी अगर बोल रही है ना लोग लॉस कर रहे हैं बंद कर दो, भाई लोगों को लॉस कर बंद कर दो, नहीं तो लोगों को बोलो कि ये लेवल पे आ जाओ, पास करो कुछ टेस्ट, तभी कर सकते हो, नहीं तो मत करो। सही है, इट्स नॉट बैड। तो वो उनका डर सही है, हाउस होल्डिंग भाई आप ये बताओ, बंदूक का लाइसेंस इंडिया में होगा तो अमेरिका बन जाएगा ना? हाँ सही है। हम क्या बोलते हैं, इंडिया बहुत सेफ है। करेक्ट। कारण है बंदूक मिलना मुश्किल है। तो अगर यहाँ पे पैसे को बचाना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग मुश्किल करना पड़ेगा। सही है। लेकिन लक्ष्य इसमें ना एक पॉइंट और भी है, एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट और भी है, अगर सेबी इनको लोगों को जो जिनको उतनी नॉलेज नहीं है उनको ट्रेनिंग से बाहर कर देंगे, वो किसी और चीज में स्पेकुलेशन करेंगे, जैसा कि संजय ने बताया कि ह्यूमन फितरत ही ऐसी है कि ट्रेडिंग की तरफ लोग तो शर्त भी लगाएंगे। हाँ, फिर लोग तो शर्त भी लगाएंगे मैचों में, क्योंकि फैंटेसी नहीं है, लेकिन
सरकार ये चाहेगी कि हम उस गेम का पार्ट न बने। हाँ देखिए वही है कि एट द एंड ऑफ द डे सरकार तो अपनी तरफ से कर दिया कैसीनो रनर, वी डोंट वांट टू बिकम द कैसीनो रनर। गिल्ट मनी नहीं कमानी है। हाँ, इट इज सिन मनी ना। करेक्ट, It is sin बिकॉज money. देखो सिगरेट से लोग जाते हैं, दारू से जाते हैं, सिन टैक्स लगता है। ट्रेडिंग में भी तो एक तरह से मतलब लोगों ने बना दिया है, ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं, Trading was never sin. ट्रेडिंग वाज नेवर अ सिन। लोगों ने करेक्ट बना करेक्ट, दिया है ना। वो भी पिछले 3-4 साल में बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग। 422x की डेरिवेटिव मार्केट कंपेयर टू कैश मार्केट इंडिया में और कहीं पे भी नहीं है। कहीं नहीं। फर्स्ट रैंक पे इंडिया, सेकंड नंबर पे 99.6% वॉल्यूम्स आपकी ऑप्शंस और फ्यूचर्स में। करेक्ट। 422x का यूएस 70। 422x का इंडिया का रेशियो है, सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है, 36x का रेशियो है सिर्फ। हाय राम, मतलब 12 टाइम्स तो हम नंबर 2 से नंबर 2 से आ गए हैं। मतलब वी आर नॉट नंबर 1, वी आर द ओनली वन। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे संजय, अभी जैसे लक्ष्य ने अपना डिस्कस किया, क्योंकि हमारे सारे व्यूअर्स को और हमें भी, हम सबको किसी का लॉस हुआ है तो वहां से बहुत कुछ सीखने को भी लेना चाहिए हमें। कोई ऐसा लॉस जो आपको याद हो? इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लॉस का नंबर बताओ, क्या बताओ, बस सिर्फ वहां से लर्निंग क्या मिली ये। नहीं मैं बताऊंगा बिल्कुल। 2023 दिसंबर टीसीएस का ऑप्शन बेचा था कॉल का, 10 लाख का लॉस हुआ। ओके, ठीक है, वो साल प्रॉफिटेबल गया, बढ़िया प्रॉफिट बनाया, वो महीना लॉस में चला गया। क्यों चला गया? एक न्यूज मिस कर दी। क्या न्यूज थी? टीसीएस ने बायबैक अनाउंस कर दिया था। अच्छा, तो मैक्रो मिस हो गया, समहाउ मिस हो गया, वो होना नहीं चाहिए था पर वो मिस हो गया, और मिस हो गया तो वो पोजीशन ओपन रह गई और उसमें लॉस हो गया। तब समझ आ गया मैक्रो चेक करो, अगर कोई ऐसा न्यूज आ रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आ रहा है, गेट आउट ऑफ दैट पोजीशन और डोंट एंटर दैट पोजीशन। वो रूल बना लिया आगे से। देखिए आप गलतियां करोगे, डोंट become very harsh on yourself for making mistakes, become harsh on yourself for not learning from those mistakes. not improvising. मैंने एक मूवी देखी थी एंड आई थिंक उसने मेरे को बहुत झंझोड़ा, वो था भाग मिल्खा भाग। उसमें एक सीन है जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं एंड वो एक लड़की के चक्कर में पड़ जाता है और फिर वो बुलबुल वोंगा होता है और वो हार जाता है। आफ्टर दैट व्हाट ही डज, ही गोज एंड स्लैप्स हिमसेल्फ, कांच के सामने जाके ए दनादन ले दनादन अपने आप को थप्पड़ मारता है। मतलब उसको रियलाइज हो गया था मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और उसने अपने आप को पनिश किया उसके लिए। और फिर उसने वो कहा कि मेरे को टिश्यू पेपर पे लिख के दो, क्या मेरा नंबर होगा, और उसके लिए उसने प्रेप करी। सो आई थिंक मिस्टेक ऑल ऑफ अस विल मेक, लेट्स नॉट गेट हार्श ऑन दैट। पर नहीं सीखना, फिर से वही मिस्टेक करना, फिर वही पागलपन करना इज समथिंग व्हिच वी शुड अवॉइड एंड वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ग्रेट, थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आई वुड से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस पूरी डिस्कशन का ये था दैट यू वर वेरी ब्लंट एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। वी आर ऑनेस्ट बोथ ऑफ अस, मतलब लक्ष्य को मैं पर्सनली भी जानता हूं एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि देखिए लोगों को लगेगा हम सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, हम बहुत कुछ अलग होंगे, बड़े सिंपल लोग हैं। वी आर ट्राइंग टू डू द बेसिक्स राइट। करेक्ट, दैट्स माय व्यू। एक्चुअली सोशल मीडिया के टाइम पर बहुत सारे लोग ऑनेस्ट नहीं बता रहे हैं, इसीलिए ट्रेडिंग बहुत ही फैंसी दिख रही है। राइट, तो किसी को तो ऑनेस्ट बताना चाहिए वहां पर। यस राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कमेंट में डाल दीजिएगा एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू।